अब मत। राइट। जी। हाँ सर, किया है सर। किया अप्लाई। हाँ हाँ, दिख यार, रहा है। क्या किसके लिए था ये? ये दिख सर रहा? कॉन्स्टिपेशन का था, रेड एंड ब्लू का। चलो बहुत बढ़िया। अप्लाई करना जरूरी था इसके लिए। जी सर। अप्लाई करोगे तो मतलब आज नहीं तो कल इसके रिजल्ट्स हमें मिलने शुरू हो जाते हैं। और रिजल्ट्स आते हैं, 100% आते हैं। मैं सर विश्वास के साथ कर रहा हूँ। नहीं नहीं, और ये बिल्कुल। सर जो बताए थे ना आप, तो हम्म। हुआ नंबर वाला भी लिखते हैं, वो भी क्लास कर रहा हूँ ना, अच्छा। वो भी वाला। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। हरीश भाई, राधे राधे। राधे राधे। थैंक यू विनोद भाई, थैंक यू। राधे राधे एवरीबॉडी। जय गुरु जी, जय राधे गुरु जी, राधे। राहुल भैया। जय गुरु जी मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी। एक सेकंड दीपा मैम, पहले विनोद हरीश भाई से बात कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। जी हरीश राधे भाई, राधे। क्या सीखा कल और क्या अप्लाई किया? अप्लाई किया रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू अप्लाई किया। जी, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया उसका। रिजल्ट आ गया। जी। बहुत बढ़िया। रिजल्ट जी। आना और मैंने, हाँ, चाहिए। मैंने 3 से 5 वाली बैच के लिए पे भी कर दिया है। कल जोड़ेंगे यार, आज मैं बाहर था जी कल। जी जी। ओके, नो प्रॉब्लम भैया। मैंने आपको व्हाट्सएप पे लेकर भेज दिया है कल सिर्फ स्क्रीन शॉट आपको, वगैरह। कल आपको व्हाट्सएप पे अपडेट आएगा, ऑटोमेटिक ऐड हो जाओगे। डन डन। ओके, व्हाट्सएप। जी। चलिए, राधे राधे। जय गुरु जी दीपा मैम, राधे राधे। राधे कैसे राधे, हो जय आप? गुरु जी। मैं जय ठीक हूँ गुरु भैया। जी। तबीयत ठीक नहीं हुई ना अभी अब तक आपकी? मच बेटर। राधे राधे मैम। राधे राधे दीदी। राधे राधे मैम। राधे राधे जय श्री कृष्णा। राधे 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 राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु टू ऑल, वेलकम टू द वंडरफुल सेशन ऑन कलर थेरेपी। राइट, सो अमेजिंगली कलर थेरेपी। आप लोगों के कैमरे थोड़े थोड़े से बंद हैं, तो हमारे को आपके जीवन के कलर नहीं दिख रहे। तो आज सबसे सुंदर चेहरे की मुस्कुराहट को एक गिफ्ट देने वाला हूं मैं, और जिसकी मुस्कुराहट सबसे अच्छी होगी। तो अपने कैमरा खोल लो, मुस्कुराहट दो, तो शायद कोई गिफ्ट मिल जाए। क्यों संजय भाई? संजय भाई, मिल सकता है ना गिफ्ट? कुछ भी हो सकता है। दीजिएगा, आप दीजिएगा तो आप जो जो बोलते हैं वही तो गिफ्ट है। और नहीं, वो तो और हम जो बोलते हैं वो वही तो तो गिफ्ट ब्लेसिंग है। है। वो तो हाँ, तो ब्लेसिंग बेसिक है। है। लेकिन गिफ्ट एक मैडम अलग। आज आप आपसे एक तो मेरा सवाल है। मेरा स्मोकिंग प्रॉब्लम लेके आप सब कुछ करके हमारा एक सवाल आज लीजिए चलो, आज प्लीज। आपका सवाल का पक्का जवाब देते हैं। थैंक यू। राइट। सो जस्ट कीप योर कैमरा ऑन। आज हम बात करेंगे वापस से कलर थेरेपी पे, और बहुत ही अमेजिंग तरीके से आज हम आगे सीखने वाले हैं। सेशन आज थोड़ा सा छोटा रहेगा पर इफेक्टिव रहेगा, बहुत अमेजिंग तरीके से आज इफेक्टिव रहेगा। राइट दीपा मैम, कुछ ऐसे ही रहने वाला है। दीपा मैम बोल दो, ऐसे लड़ो मत, वहां से बैठे बैठे मत लड़ो, अनम्यूट करके बोल दो। अनम्यूट तो करो। अच्छा, ये आप ना मुझे बीच बीच में म्यूट कर देते हो। मैं देख रही हूँ ऊपर और नीचे, देखा ही नहीं है मैंने। चलो कोई बात नहीं। अमेजिंग जी, और इफेक्टिव रहेगा ना सेशन बिल्कुल आज। बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। राइट। आपने पूछा अभी कल का भी, क्योंकि मैं 2 मिनट लेट थी। हाँ कैसा जी। रहा जिन लोगों ने यूज किया कल? कल हमने जी, कॉन्स्टिपेशन का किया था, और वो वही अस्थमा का भी किया वही था। वही 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 बात कर रहा था। ओके। चल, बात करने से पहले मैं आप सबको बता सकता हूँ वापिस से, द कलर थेरेपी अमेजिंग सेशन 5 डेज के आने वाले हैं कल से। अमाउंट है वही 1770 रुपये। 15 अप्रैल से चालू हो रहा है, 3 से 5 या 9 से 11। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 3 से 5 या 9:30 से 11:30। राइट दीपा में 9:30 से राइट। 11 ना। राइट। हाँ जी, 9:30 टू नाइन इलेवन थर्टी टू थर्टी और हाँ। 11:30 या 3 to 5, दोनों में से एक बैच जो भी आपकी चॉइस हो वो चूज कर सकते हो। इसकी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेशन और इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा। मैं फिर क्लियर कर देता हूँ, इसकी पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में दूंगा। साथ ही इस पूरे कोर्स कंटेंट के साथ रिलैक्सोलॉजी का आपको टिप और साथ में उसकी पीडीएफ भी शेयर की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के। सो अमेजिंग सेशन है। मोर देन 110 डिजीजेस विल बी कवर इनसाइड। 110 बीमारियों का नाम लेने याद नहीं रहते हैं, पर यहाँ पे कवर हो जाएंगी। Right? बहुत ही इफेक्टिव और फास्टेस्ट रिजल्ट देने वाली चीज है। बहुत अमेजिंग तरीके से इफेक्टिव और फास्टेस्ट रिजल्ट देगी। एक चीज सिंपल वे में बताऊंगा, दैट्स क्लास इज नॉट फॉर द मनी, इट्स अ रियली अवेयरनेस टू योर इन योर लाइफ। आपके और आपके जीवन के लिए बहुत ही अमेजिंग चीज है। राइट। मैं इसे नहीं, ये नहीं कहूंगा कि आपकी जेब में नोट बढ़ेगा। इसे ये नहीं कहूंगा कि आपके रिश्ते ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। ये नहीं कहूंगा आपकी, पर एक चीज बहुत अच्छी हो जाएगी, वो होगी हेल्थ।
हेल्थ का बड़ा अमेजिंग काम पड़ेगा इसमें, बहुत ही अमेजिंग तरीके से हेल्थ पे इम्पैक्ट करेगा। इस क्लास के वो मिरेकल हैं जो हमने क्लास के अंदर देखे हैं, जिसका मैं आपको बयान नहीं कर सकता। रनिंग क्लास के अंदर आपके खुद के रह जाएंगे, यहाँ पे रनिंग वेबिनार में बहुत सारे लोग रिजल्ट मिल जाएंगे। जड़ से रूट कॉज तक से बीमारियां कई बार जाते हुए देखी गई हैं इसके अंदर। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, मैं फिर क्लियर कर दूं, हमें मेडिकल ट्रीटमेंट लेना ही है, पर ये एक ऐसा सबऑर्डिनेट है, ये समझ लो एंटीबायोटिक प्लस एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का प्लस है, राइट। वर्कआउट ऐसा करता है कि जैसे आपके रूट कॉज तक काम करना शुरू कर देता है। सो बहुत अमेजिंग तरीके से ये क्लास होने वाली है कल से। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन इन जस्ट ₹1770। पेमेंट डिटेल आप लोगों को आप चैट ग्रुप में, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुकी है। अगर नहीं आई है तो आप मुझे संपर्क कर राहुल सकते हैं। भैया पेमेंट की जगह ना स्कैनर दे दीजिए, क्योंकि बच्चों की ना पेमेंट्स हम्म, नहीं हो रही हैं, बच्चे ना ग्रुप्स में मैसेज डाल रहे हैं। चलो मैं एक काम करता हूँ, QR कोड यहीं पे भी दिखा देता हूँ, ग्रुप में भी डाल दूंगा, राइट। हाँ ऐसा कर देते हैं। हाँ, प्लीज आप लोग भी ना जिसको क्लास ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है वो लोग एक बार ना QR कोड देख लें, क्योंकि फिर आपको परेशानी आ रही है तो वो भी फिर बहुत इसका सारी चीजें ना पिकअप नहीं की जाती। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अभी, इसका फोटो खींच सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट। सो 1770 रुपये में 3 बजे या 9:30 से 11:30 दोनों से एक बैच आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, 7715930333 पे। जिस आईडी से आपने ज्वाइन किया वही मेरा नंबर है। स्क्रीनशॉट भेजते समय आप अपना नाम और बैच का टाइम लिख दीजिए, ताकि हम आपको तुरंत प्रभाव से जोड़ सके। राधे राधे, जय गुरु जी। जी दीपा मैम। जी तो मैम आज एक वादा किया हमने कि जिसकी भी मुस्कान बहुत अच्छी होगी। मेरी अच्छी है, मुझे मिलना चाहिए। ना बिना तो आपसे तो लेके दे रहा हूँ मैडम गिफ्ट। अच्छा वो भी ठीक ऐसा है। खर्चा तो आपके कराने वाला हूँ, मैं थोड़ी करूँगा, ठीक है, राइट। कोई बात सो नहीं। जिसकी भी मुस्कान सबसे ज्यादा अच्छी लगेगी उसको 100% एक गिफ्ट दे के जाऊंगा क्लास में से, ठीक है। राइट। दीपा मैम चलें शुरू करें जी आज का सेशन। जी 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 आप बिल्कुल। सब रेडी हो? झांकरा भाई तेरे को ना देता मैं, तेरी मुस्कान ना मेरे को। राइट, सो आर यू रेडी गाइस? हम रेडी हैं इसको शुरू करने के लिए। एक्साइटेड, रेडी, यस और नो? हाँ ना तो बोलो यार। Yes, 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 हाँ जी, yes, यस yes, यस yes. सर, रेडी है, रेडी यस सर, रेडी है। भाई आज मुझे गिफ्ट मिलना मैं पता नहीं किसको मिलना, पर मिलना जरूर है, राइट। दीपा मैम प्लीज जी कंटिन्यू बिल्कुल सेशन। बिल्कुल वी बिल्कुल। गोइंग टू हाँ स्टार्ट फ्रॉम द उसी कल से हाँ, मैं वहीं से थोड़ा शुरू सा करेंगे हाँ मैं या बातचीत कल करते करते और थोड़ा सा थ्योरी करा दूंगी, और उसके बाद मैं कुछ कुछ आगे डिसीजन आज कराऊंगी। और भले आप छोटा रखो, आप थोड़ी नहीं करो, हाँ प्रैक्टिकल करा कुछ। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ डन 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 डन। ओके डन। हाँ जी, तो थोड़ा सा पहले एक बार थ्योरी पढ़ लें। जी गीता जी बोले, चलो एक दो क्वेश्चन लो, बोलो गीता जी, बोले क्या हुआ, कहाँ अटक गए? आपका फ्रीज हो गया गीता जी। वो आशीर्वाद देते रह गई। हाँ हो गया। हो जी गया। गीता बोले जी। गीता शाह कहाँ अटके? थैंक यू मैम, थैंक यू राहुल भाई। श्री राधे। कल से ना मुझे बिल्कुल भी दिन में थोड़ी देर के लिए भी एसिडिटी जो होती है ना, कल रात से बिल्कुल भी नहीं, और नींद भी बहुत बढ़िया आई वेरी गुड। जी, बहुत अच्छा। और कॉन्स्टिपेशन तो अभी जाएगा नहीं इतना जल्दी, लेकिन नहीं वो भी चला एसिडिटी जाएगा, आप तो डेली वो, करिए जो हाँ बताया है ना आपको, वो डेली जी करो। जी हाँ। हो जाएगा ठीक। और आज तो ना थोड़ा भूख भी कम लगी, नहीं तो इतनी कई बार भूख लगती है कि सही नहीं, आज शाम को खाने की भी इच्छा नहीं, कोई इतना अच्छा फील हो रहा है। कोई बात नहीं, आपको क्लास में भूख ना लगने का भी दे देंगे, भूख ज्यादा लगने का भी दे देंगे। नहीं नहीं, एक्चुअली जिनको, लगती है मुझे, आज तो बहुत अच्छा लग रहा है, भूख नहीं है लेकिन वीकनेस नहीं लग रही अरे है, मैं मजाक वो नहीं कर मेरी रही, मैं प्रॉब्लम सच्ची में हुआ। कह रही हूँ कि जो जो हाँ बच्चे बोलते ना खाना मम्मा अच्छा नहीं है आज, क्यों करेला बना दिया, तो उनको भी करेला अच्छा लगेगा। ठीक है, तो उसके लिए भी कलर थेरेपी है हमारे पास, सीरियसली। यस ठीक है, यस यस, जिनको थैंक खाना यू अच्छा नहीं लगता वो कलर थेरेपी अप्लाई करेंगे तो खाना अच्छा लगेगा। ठीक है। थैंक यू गीता मैम। यस, गीता थैंक यू मैम सर, थैंक मैं यू। कह रहा हूँ मुस्कुराते रहो, शायद गिफ्ट मिल जाए। हाँ हाँ ठीक है। जी राइट, माधवी मैम क्या बोलना चाह रहे हैं, बोले प्लीज, बड़ा हंस रहे हैं आप, मुस्कुरा रहे हैं, बोले। गिफ्ट आ सकता है। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मेरे को बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, मतलब काम कुछ अच्छा नहीं, मतलब मैं पोस्टपोन करती रहती हूँ, मन में तो रहता है करना है, काम बट हाँ मैम नहीं वीकनेस नहीं होता रहती, है इसको मुझसे। आलसीपन कहते हैं मैडम। आलसी भी नहीं भैया, मैं सारे काम करती हूँ, पर वीकनेस, पता हाँ नहीं मतलब। वीकनेस के लिए भी है। ठीक है, चल कोई बात नहीं।
ठीक है माधवी जी, अभी कर रही हूँ मैं आप सबको थोड़ी देर के लिए म्यूट। और थोड़ा सा थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं और आगे 2 चक्रास आपको आज और करा देती हूँ, थोड़ा सा बता देती हूँ उसके बारे में, फिर कुछ डिसीजेस करा दूंगी, ठीक है। स्क्रीन आ गई? आ रही है मैम, ठीक है। निकली है दिल्ली से, आ गई। हाँ आ गई दिल्ली से, आ गई, आ गई। सुपर फास्ट है देखो दिल्ली से। राइट, जी सो मुझे 2-5 मिनट देंगे, मैं आता हाँ हूँ। हाँ बिल्कुल 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 लीजिए आप। शीतल आनंद मैम आपके यहाँ शोर तो नहीं है? आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं बाकियों के बिहाफ पर, कर दूं? शीतल आनंद मैम, ठीक है आपको अनम्यूट कर दिया। एक मिनट, राजा सर कहाँ है? राजा सर जी नमस्कार, राजा राजकुमार सर, वेरी गुड इवनिंग, आपका हैंड वेरी गुड रेज है। इवनिंग जी, वेरी गुड इवनिंग मैम, क्या हाल है? राधे और सुनाइए। बिल्कुल ठीक है, राधे सब ठीक राधे है। सर। सर राधे राधे। ब्लेसिंग है सर आपकी। प्रभु राधे राधे जी, राधे राधे। राधे कैसे हैं राधे आप? सर, राधे राधे। और सुनाइए सर, क्या हाल चाल है आशीर्वाद सबके? आशीर्वाद आशीर्वाद सर, आपका बिल्कुल आशीर्वाद। बोलो नहीं बोलो। और कैसे हैं सर? सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? ब्लेसिंग ब्लेसिंग सब ब्लेसिंग आपकी तो फुल ऑफ ब्लेसिंग। मैडम के तो आसपास ही सारे कलर ही कलर हैं। कलर थेरेपी बिल्कुल में देखो कितने कलर हैं उनके पास। बिल्कुल। हाँ, और आप तो अपने आप में ही चीज हो सर, हमारे लिए तो बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के होने से। नहीं सर, गुरु जी की कृपा है सर, गुरु जी है सर तो वो सब कुछ है। बिल्कुल 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 सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मैं तो सिर्फ देखने आ जाता हूँ कि राजा आप भी एक लोगों बार की आवाज चैट चेक सुनने के करो, लिए। चैट में कुछ भेजा है मैंने आपको, ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू, अभी चेक करता हूँ। जूम चैट पे। चलो आज ना मैं आपको 2 स्पेशल चक्रास कराती हूँ। जैसे कल हमने क्राउन और थर्ड किया था, आज मैं डाउन से 2 चक्रास कराती हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए। दैट इज सेक्रल और हमारा रूट चक्रा, ये 2 हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कल 2 ऊपर के पढ़े, आज 2 नीचे के पढ़ेंगे। देखो सेक्रल चक्रा का कलर क्या होता है? ऑरेंज कलर होता है ये, जैसे कल बिब्बी और सिखाया था ना आपको, तो इसका होता है ऑरेंज कलर। ये किस लिए होता है? ये लोकेटेड होता है आपकी सेंटर ऑफ बॉडी, नीचे की जो सेंटर ऑफ बॉडी, जिसे बोला था आपको नाभि से 4 उंगली नीचे होता है ये आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स के लिए, लंबर प्लेक्सिस के लिए, ये बॉडी में वहां पे रिसाइड करता है। ठीक है, इसका एसोसिएटेड ये इसके ऑर्गन पार्ट्स हैं, जिसका भी मैंने नाम लिया आपको, इसके सारे एसोसिएटेड पार्ट्स हैं ये। तो मेनली इसमें क्या आता है? आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके अंदर आता है। If this chakra is balanced, then it is possible for an individual to find a balance in his and her life, and the person has a high self-esteem. तो जिनका सेक्रल चक्रा बैलेंस्ड होता है, उन लोगों का सेल्फ एस्टीम हाई होता है, उनका कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, उनके अंदर एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन दोनों की क्वालिटी रहती है। मतलब कब किस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट करना है, ठीक है, चाहे वो सामने से किसी का रिजेक्शन है पर उनको एक्सेप्टेंस फॉर्म में लेना, नहीं नहीं मेरी गलती थी। तो ऐसे पॉजिटिव वे में चीजों को एक्सेप्ट करना या पॉजिटिव वे में ही रिजेक्शन को लेना, ये सेक्रल चक्रा से आता है हमारे पास। तो सेक्रल चक्रा हमारे रिलेशनशिप्स के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सेक्रल चक्रा भी इम्बैलेंस होने से स्पाउसेस के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, या आपके रिलेटिव्स के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। मेनली आपका रिलेशनशिप को दिखाता है जो आपके स्पाउस के प्रति है। तो इसके इम्बैलेंस से क्या होता है? हमारे अंदर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। रिस्ट्रिक्शंस कौन लगाता है? हम खुद ही लगाते हैं। हमारे अंदर डिस्ट्रक्टिव फीलिंग्स आने लगती हैं, हमारा सेल्फ एस्टीम लो हो जाता है, लो कॉन्फिडेंस होने लग जाता है अगर हमारा ये चक्रा इम्बैलेंस होता है तो। अब इससे देखो एसोसिएटेड बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे जेनेटिकल ऑर्गन्स। तो फीमेल में ओवरीज, मैन में टेस्टिस और वूम, जैसे मदर का वो, यूरिनरी ट्रैक्ट, अपेंडिक्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इसके साथ एसोसिएटेड बॉडी पार्ट्स। प्रॉब्लम्स क्या क्या जनरेट होती हैं इससे? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेनोपॉजल सिंड्रोम, लोअर अब्डोमेन प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सेप्शन प्रॉब्लम, बेबी कंसीव नहीं हो रहा या बॉय के अंदर कोई कमी है, दोनों ही प्रॉब्लम्स हम सेक्रल चक्रा से देखते हैं। किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन, इसको भी हम सेक्रल चक्रा से देखते हैं। ओवरीज के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, टेस्टिस में प्रॉब्लम आ गई है, कोई भी इशू आ रहा है उससे रिलेटेड, इसको हम सेक्रल चक्रा से देखते हैं। यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आ गई है, यूरिन में इंफेक्शन आए दिन हो रहा है, इसका एलिमेंट है वाटर, ग्लैंड्स आते हैं इसके गोनैड्स। सबसे लास्ट चक्र होता है हमारा रूट चक्रा। रूट चक्रा का जो पोजीशन है आपके एनस से थोड़ा सा ही ऊपर होता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इट इज लोकेटेड इन योर एनस, आपकी टेल बोन पे लोकेटेड होता है ये, और ये बैक साइड से ज्यादा इजीली फील होता है आपको। तो रूट, इसका कलर होता है रेड, इसका कलर है रेड। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ स्पाइन एट द टेल बोन।
आपकी बैक साइड से देखेंगे, जहां आपकी रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर आपका रूट चक्र लोकेटेड होता है। इसके अंदर 3 तरह के सिस्टम इंक्लूड होते हैं, मस्कुलर सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम। ये 3 सिस्टम इससे जुड़े हुए होते हैं। पता है क्या होता है, अगर आपकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको एक्सक्रीशन से रिलेटेड कोई समस्या है, आपके बोन्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, बोन्स डीजनरेट हो रही है या ओवर जनरेट हो रही है, कैल्शियम कम बन रहा है, कैल्शियम ज्यादा बन रहा है, या आए दिन बहुत जल्दी जल्दी से कुछ लोगों को देखते हो आप, मतलब 30-35 की एज तक भी 3-4 बार फ्रैक्चर करा चुके होते हैं। तो इसका मतलब क्या, स्केलेटल सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है, और इसका रीजन होता है रूट चक्र वीक होना। और हम क्या बोलते हैं, देख के चल, स्कूटर देख के चला, स्कूटी से आए दिन कभी पैर ठुकवा के आ जाते हो घर पे, बाइक से ठुकवा जाते हो, हम उस बेचारे बच्चे को कैसे बोल देते हैं, पर हमें उसका डीप रूट नहीं पता क्या है, उसका रूट चक्र, इसका मतलब बहुत ज्यादा डैमेज है। उसका रीजन ये है, वो तो एक बहाना बन जाता है। दिस इज द चक्र ऑफ फियर एंड डिटर्मिनेशन। ये चक्र आपको डर भी देता है, डिटर्मिनेशन भी देता है। अगर आपके अंदर फियर ज्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब आपका रूट चक्र जो है डैमेज की तरफ बढ़ गया। और जितना आपके अंदर फियर क्रिएट होगा उतना आपको रिलेशनशिप में इशू आएगा, आपको फिनेंशियल ब्लॉकेज आएगी, और आपको हर काम में रुकावट फील होगी। और फिर हम क्या करते हैं शीतल जी, रेमेडीज, पैसा नहीं आ रहा, काम नहीं चल रहा, हाँ क्योंकि आपको अनम्यूट किया हो रहा है मैंने बाकियों के बिहाफ पे, तो हम यही करेंगे ना फिर, काम नहीं चल रहा, सब कुछ हो रहा है, हेल्थ ठीक नहीं आ रही, यही सब करते हैं ना हम, रेमेडीज की फॉर्म में आने लग जाते हैं। तो हमें उसका रूट कॉज आज समझा है कि वो कहाँ से आ रहा है। तो बेसिक नीड क्या होती है रूट चक्र की? ये आपको सर्वाइवल देता है, सिक्योरिटी देता है, सेफ्टी देता है। तो ये S³ जो है, सर्वाइवल, सिक्योरिटी और सेफ्टी, इनमें से किसी भी चीज की कमी हमारे अंदर आती है तो रूट चक्र समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वहां पे प्रॉब्लम आ रही है, तभी हम लोगों को इश्यूज आ रहे हैं। दिस चक्र प्रोवाइड्स वन द एबिलिटी टू बी ग्राउंडेड टू द अर्थ। तो ये आपको एबिलिटी देता है कि आप ग्राउंड के साथ, जिसको बोलते हैं ग्राउंडेड नेचर, ये आपको वो देता है। आपके अंदर सेल्फ स्टीम नहीं है और आप बहुत ज्यादा ग्राउंडेड हो तो भी रूट चक्र डिस्टर्ब है। आपके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा और आप ग्राउंडेड नेचर के हो तो भी रूट चक्र डैमेज है, क्योंकि वो क्या है, ओवर है फिर। This energy comes from the chakra when one tries to focus on his and her business, when one tries to achieve something. तो ये एनर्जी कहाँ से आती है? जैसे हम कुछ भी काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम गोल्स बनाते हैं, हमें बिजनेस को एक अच्छी ऊंचाइयों पे लेके जाना है, पढ़ाई को करके एक अच्छे लेवल पे जाना है, और वो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं तो रूट चक्र डैमेज। तो इन सब चीजों से अगर हम निकलना चाहते हैं तो रूट चक्र इज अ वेरी फर्स्ट चक्र जिसको हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हमारा रूट चक्र स्ट्रांग होता है तो हमें अच्छा फील होता है, हमारी लाइफ में फीलिंग्स अच्छी रहती हैं। इनबैलेंस क्रिएट होने से क्या होता है, हमारे अंदर डिसलाइक अपने लिए भी क्रिएट होता है कि नहीं मेरी वजह से ही हुआ है। होता है ना, कई बार लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं साथ गया था ना इसीलिए तेरा काम नहीं हुआ, मैं तो हूं ही मनुष्य, ऐसे बोल देते हैं ना कुछ लोग। तो इसका मतलब रूट चक्र उसका कहीं हद तक बैलेंस, इम्बैलेंस हो चुका है। इससे एसोसिएटेड बॉडी पार्ट्स क्या हैं? स्पाइन, या आपके स्पाइन का समझ लीजिए नींव है। अगर आपका रूट चक्र ठीक है तो आप देखोगे आपका चलने का ढंग आपका ऐसा होगा कि आपकी पर्सनालिटी दिखती है, कि आपके देखो आपका बोन्स कैसा है, स्केलेटन क्या देता है आपको, फ्रेम देता है बॉडी का। अगर स्केलेटन में कुछ प्रॉब्लम होगी ना तो कैसे लगेगा, कोई लटक लटक के चल रहा है, कोई यूं पैर घसीट घसीट के चल रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं रूट चक्र में ही प्रॉब्लम। टीथ में, गम्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, रूट चक्र खराब है। लेग्स में, फीट में प्रॉब्लम आ रही है, रूट चक्र प्रॉब्लम कर रहा है। बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, किडनी में प्रॉब्लम आ रही है, रेक्टम से रिलेटेड कोई इश्यूज आ गए हैं, ब्लैडर से रिलेटेड, स्केलेटन में मस्कुलर भी आ जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आ जाता है आपके टेल पे। ये सब इसके बॉडी पार्ट्स हैं जहां से रूट चक्र एसोसिएट करता है। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या आती है? कॉन्स्टिपेशन, एक्सक्रीशन की सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी बोन्स में प्रॉब्लम आ रही है, या एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सटर्नल जेनेटिकल एरिया एंड स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कई बार जेनेटिकल एरिया में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, किसी की रेडनेस हो जाती है, किसी की रैशेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं विदाउट एनी इन्फेक्शन, बट रैशेज हो रहे हैं, उससे भी परेशानी हो रही है, तो इसका मतलब रूट चक्र में प्रॉब्लम है। डायरिया, हेमरॉइड्स, इसको बोलते हैं पाइल्स। हेमरॉइड 2 तरह के होते हैं, जिसको आप वेरिकोज वेन बोलते हैं, वो भी एक तरह का पाइल ही होता है। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो उनको पता होगा, क्योंकि वेरिकोज वेन भी क्या होते हैं, ये आपके खून के वही क्लॉटिंग होते हैं
जिसको जाने का रास्ता नहीं मिलता। जैसे अब लेडीज लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, बॉयज लोग बहुत खड़े होकर काम कर रहे हैं, तो उनको क्या है, एक एक जगह घंटों तक खड़े हुए, तो धीरे धीरे वो क्या करती है, वो टांगों में जाने लगती है। अब जो कोई एक ही जगह बैठ के काम कर रहा है, उसका स्टमक धीरे धीरे डिस्टर्ब होना शुरू हुआ है, तो उसको फिर पाइल स्टमक के उस पे हो जाएगा, स्टमक की वजह से हो जाएगा। नहीं तो कुछ लोगों को क्या होता है, वेरिकोज वेन धीरे धीरे टांगों में, हाथों में फैलना शुरू हो जाता है, होता है वो भी पाइल ही है। एनीमिया का इशू, हाथ पैर उंगलियां ठंडी रहना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, कुछ लोग यूरिनेशन पे होल्ड नहीं होता, कई बार ओल्ड एज में ऐसा होता है, बार बार जाना पड़ता है, कई बार 60-65 की एज में डायपर लगाना पड़ता है ना। हाइपर टेंशन, इम्बैलेंस विद द रेड ब्लड सेल्स, आपके आरबीसी बैलेंस नहीं रहते, ऊपर नीचे रहता है। किडनी में स्टोन्स बन रहे हैं बार बार, हिप में प्रॉब्लम्स आ रही है, लेग्स में प्रॉब्लम आ रही है, फीट में प्रॉब्लम आ रही है, इवन ईचिंग, लेग्स में कुछ लोग देखोगे आप बैठे बैठे ईचिंग करते रहेंगे। फाइट करना है या आपको फ्राइट करना है? फाइट एंड फ्लाइट का मतलब, फ्राइट का मतलब क्या होता है, सिचुएशन आई, ये मैं बताती हूँ आपको, समझाती हूँ, पहले आगे चलती हूँ। ऑल फियर और फोबिया, इसके साथ एलिमेंट हमारा होता है अर्थ कनेक्टेड। अब बताती हूँ आपको ये फाइट और फ्राइट क्या होता है। फाइट और फ्राइट होता है सिचुएशंस को हैंडल करना। जैसे शीतल मैम ही अनम्यूट है ना, किसी और को भी करती हूँ। सीबा सर, आपको अनम्यूट किया मैंने। मैं बहुत बहादुर हूँ, ठीक है सीबा सर, मैं जंगल में जा रही हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ और मुझे किसी जानवर से डर नहीं लगता। सडनली मेरे सामने शेर आ जाता है, मुझे वहां पे फाइट करना चाहिए क्योंकि मैं बहादुर हूँ, या मुझे वहां से फ्राइट करना चाहिए? फाइट करना चाहिए। सर ने बोला मुझे फाइट करना चाहिए। नहीं, फाइट नहीं कर सकता, फ्राइट हाँ, मुझे फ्राइट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, क्योंकि मैं शेर का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे को अंदर से कहीं ना कहीं डर भी होगा। तो मैं वहां पे कोई ऐसा जगह देखूंगी या कुछ ऐसा दिमाग में आइडिया लगाऊंगी कि मैं उसको एस्केप कैसे कर सकूं। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे उसको फाइट करना है या फ्राइट करना है, तो दिस इज कॉल्ड फ्राइट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है। अब एक दूसरी सिचुएशन है सर, अगर मैं मेरे कहीं पास ट्रैफिक, हाँ सुनो, अगर अभी मेरे दूसरी पास सुनो। जी अब एक और सिचुएशन है, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ, मेरी आगे वाली गाड़ी ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया है, मेरी नई नई गाड़ी है, ठीक है, मुझे बड़ा दर्द हो रहा है, मेरा बोनट ठोक दिया इसने, आज पहली बार घर से निकाली। वो मुझे क्या बोल रहा है, हाँ लड़की है ना इसीलिए ठुक गई, ठीक से चलानी नहीं आती है ना। अब मैं उसको बोलूँ मुझे 20 साल हो गए चलाते हुए, तो मैं नीचे उतर के उसे बोलूंगी या मैं वहां से भागने की कोशिश करूंगी, पहले बताओ। नहीं, अगर अब यहाँ पे गाड़ी मेरी सिचुएशन कैसी होगी, मैं जितनी मर्जी सीधी हूँ, क्या करूंगी सबसे पहले उतर के? करके तो पूछूंगा भाई, ठोका है तुमने पूछूंगी ना, कैसे? भाई क्यों ठोकी गाड़ी, देखा नहीं था पीछे हॉर्न मार रही थी, ठीक है। तो ये था सिचुएशन के अकॉर्डिंग फाइट करना। जी तो कई बार पर्सन के अंदर ये भी समझ नहीं रहती कि उसको फाइट करना है या फ्लाइट करना है, ठीक है। तो ये भी किस वजह से डिसबैलेंस होता है, हमारे रूट चक्र की वजह से। और इसका एक सीधा साधा सिंपल एग्जांपल ये भी होता है कि कई बार फैमिलीज में भी, या हमारी डेली रूटीन में, या हमारे बिजनेस में, हमारे वर्क प्लेस पे भी कई बार ऐसी चीजें रहती हैं कि जब हमें उस सिचुएशन को कामली हैंडल करना है और कभी हमें उसको एग्रेसिव मूड में हैंडल करना है, तो इसकी समझ का होना भी क्या है, फाइट एंड फ्राइट, ठीक है दीपा सर। यस तो इसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, हमारा रूट चक्र रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो बाकी मैंने बीच के चक्र खा लिए हैं, उसको हम क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि थ्योरी ज्यादा पढ़ाऊंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। चलो अभी आज करते हैं कुछ और आगे। कल मैंने बैकबोन का शायद नहीं किया था, पहले बैकबोन के बड़े कल मैसेज आ रहे थे, लिखो बैकबोन के लिए। बैकबोन के लिए क्या करेंगे, आपको लेना है रेड कलर और एक आपको लेना है ब्लू कलर, दो कलर निकालने अपने स्केच पेन में से, ठीक है। ये रेड कलर और ये ब्लू कलर, ये नहीं, ये ऑरेंज कलर, ठीक है। ये दो कलर हमें निकालने हैं। अब रीढ़ की हड्डी के लिए, बैकबोन के लिए जिम्मेदार होती है यही आपकी शादी वाली अंगूठी वाली जो उंगली है ना। ये जिम्मेदारी की अंगूठी है ना, जो भगवान जी ने पहनाई है, हर चीज के लिए यही जिम्मेदार है, ठीक है। नाक में दम वाली कल बताई थी ना, यही वो उंगली है। तो जीवन में जिसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है ना, वो भी यही फिंगर है, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फिंगर कहाँ से आती है, आपके कंधों से आती है, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी, बोलते हैं ना रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग है, घर का आदमी स्ट्रांग है तो सब कुछ स्ट्रांग है ना, रीढ़ की हड्डी। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको रेड और ब्लू कलर लेना है, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। मैं सिर्फ एक जगह अप्लाई करूंगी और बताऊंगी इसको हम कैसे कैसे और कर सकते हैं।
है, आपको ब्लू कलर लेना है। मेरे हाथ में ये थोड़ा सा लाइट वाला से देखो, फिंगर दिख रही है मेरी, फिंगर दिख रही है मेरी रिंग फिंगर पर। यहाँ पे लगाएंगे आप रेड और ब्लू कलर। देखो अब ये आपका ना एक फिंगर में आपकी पूरी पीठ दर्द का काम खत्म कैसे होगा। देखो, किसी को लोअर बैक में पेन रहता है, लोअर बैक में पेन है तो यहाँ पर लगाएंगे, बिल्कुल नीचे, यहाँ पर इस वाले ज्वाइंट पर। लोअर बैक में पेन है तो सबसे नीचे लगा लेंगे, ठीक है। मिडल बैक में पेन है तो यहाँ लगाएंगे। अपर बैक में पेन, अपर बैक मतलब ये जिनको सर्वाइकल का भी इशू है वो भी लगा सकते हैं यहाँ पर। शोल्डर में पेन है, ये अपर बैक, ठीक है, दिस इज ये सेंटर ऑफ आपकी बैक में पेन है तो मिडल में लगाएंगे, सबसे नीचे है तो लोअर बैक में है तो सबसे नीचे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे। और अगर पूरी बैक पेन कर रही है तो हम क्या करेंगे, तीनों जगह लगाएंगे। मैं माइग्रेन के भी कराऊंगी तनीषा मैम आगे, ठीक है। पूरी बैक में पेन कर रही है तो इस पूरी फिंगर पर हम इसको लगा लेंगे। हाँ जी बिल्कुल ठीक, ठीक है। ये शीतल जी जो अभी आपने लगाया है मिडल बैक के लिए लगाया है। अपर बैक में पेन है तो यहाँ लगाएंगे, ठीक है। लोअर बैक में पेन है तो सबसे नीचे लगाएंगे। तो जिसको भी पेन है आप अभी लगा लो और मुझे अगले 3 मिनट के अंदर बता दो किसको आराम आ गया है। जिसको भी लोअर बैक में अभी पेन है किसी को पेन अभी लोअर बैक में? आपको है, ठीक है, आप लगा लो। और किसको लोअर बैक में पेन है? पियाली मैम आपको भी है लोअर बैक में पेन? अभी लगाओ स्केच पेन से और मुझे 3 मिनट के अंदर बताओ कितना आराम आया। जी हेमलता मैम अनम्यूट करो। यस मैम, मुझे भी लोअर बैक में लगाओ अभी, ब्लू और रेड कलर लगाओ अभी के अभी, और मुझे 3 मिनट के अंदर इसका रिस्पॉन्स चाहिए। मैंने ज्यादा टाइम नहीं मांगा आपसे, ओनली 3 मिनट्स। फुल हो तो तीनों में लगाना है। हाँ अगर पूरे बैक में तो तीनों में लगा लो। जिनको पेन है अभी लगा लो। लोकेसर कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलो। हेलो मैम, हेलो मुझे सर। राहुल जी का नंबर चाहिए था। मैं अपनी वाइफ को ज्वाइन कराना चाहता हूँ तो मैं उनको एडवाइस शेयर कर सकूँ। राहुल जी का नंबर अभी दोबारा आएगा, देख लेना। ठीक है मैम। डबल आपकी जो सेवन वन आपकी फाइव आईडी है नाइन सर वही, अच्छा आगे भी है। Pardon? डबल 7 1 5 9 जी 30 333। थैंक यू। मैं एक्चुअली वाइफ को ज्वाइन कराना चाहता हूँ तो मैं एडवाइस उनको शेयर कर देता हूँ। जी सर, जी सर, जी सर। थैंक यू। हैंड बता दो कौन सा हैंड है? लेफ्ट। लेफ्ट। हो गया ये वाला? अच्छा अब आप लोग मैम बताएं। इतना मैं भी, सीरियस पढ़ाओगे तो लोग मुस्कुराएंगे कैसे? अरे भैया मैं मुस्कुरा दूंगी, कोई बात नहीं, सबके ठीक बिहाफ पे है, टेंशन ना लो, मैं खुद ही फिर ठीक मुस्कुराती है, रहूंगी। डन। हाँ ठीक है। अब कर रही हूँ मैं 5 मिनट के लिए वापस आपकी हैंड रेज आपके डाउन कर रही हूँ, फिर पूछती हूँ आपसे अभी कितना आराम आया। अब एक और करते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि आप लोग हाथ अपना यूं खड़ा कर लेना फटाफट से। बहुत सारे लोग हैं ये वाले, क्योंकि ये भी बहुत कॉमन हो गया, डेट इज साइनस। करो हैंड रेज, किस किस को है साइनस? किसको जानते हो जिसको साइनस है और दवाइयां खा रहा है डॉक्टर की? कितने लोग हैं साइनस वाले? सच्ची वाले हाथ खड़े करना, झूठे वाले मत करना, क्योंकि अभी टेस्ट करा दूंगी वो भी। खुशबू मैम, किसको साइनस है मैम? मैम मेरे हस्बैंड को है। ओके ठीक है। नितिन मोहन सर, किसको घर में? मैम मेरे को आपको? ही है। आपको ही है, ठीक है। चलो आप तो अपना प्रूफ फिर दे दोगे मुझे। किंजल मैम, आपको खुद को? हाँ जी ओके मैडम, ठीक है। साइनस का है। लोकेश सर, आपके घर में किसको? सारा सिर दर्द कर रहा है। सारा सिर दर्द कर रहा है, ठीक है। कोमल मैम आपको भी? आवाज नहीं आ रही मैम। अरे मैम अनम्यूट करो, डम शराड नहीं आता मुझे खेलना। मैम 5-6 साल से है मुझे। 5-6 साल से, ठीक है। और अगर 1 हफ्ते में ठीक कर दूंगी तो क्या करोगे?
मैम बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी आपको। देख लो, इतने बड़े वेबिनार में बोल रहे हो ये बात, सच्ची सच्ची पूछ बता रही हूँ। हाँ जी ठीक है, मैम, श्योर मैम, चलो डेफिनेट चलो डेफिनेट ठीक है, लिखो फिर साइनस का गिफ्ट मिलने वाला तो कोमल मैम से। नाम भी याद रखना, राहुल भैया इनका गिफ्ट देंगे वो मुझे। ठीक है, अब ये बताओ, एक हफ्ते में जिस जिसका टिक करूंगी कोमल मैम के अलावा कौन कौन गिफ्ट दे रहा है? चलो ठीक है, 1 हम 2 3 आपको 4 ऐसे 4 ही 5 गिफ्ट तो दे लोग देंगे। पक्के हैं। चलो कोई बात नहीं, थैंक यू फॉर योर ब्लेसिंग्स। अब साइनस के लिए क्या करना है, देखो 3 कलर उठा लेना है। 3 कलर कौन से उठाने हैं वही बता रही हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ट्रैफिक लाइट पे वो आपने लाइट देखी होगी, कौन सी 3 लाइटें जलती हैं वहां पर? रेड येलो ग्रीन। रेड येलो ग्रीन। ग्रीन, किस किस को अच्छी लगती है वो? ऑरेंज भी होता है। किस किस को अच्छी लगती है वो तीनों लाइटें जलती हुई? तो अब याद रखना है कि साइनस का कलर है हमारी ट्रैफिक लाइट के 3 कलर, याद रह जाएंगे ऐसे आपको। ठीक है, कौन कौन से कलर? रेड येलो और रेड। ग्रीन। ठीक है, याद हो गए कलर? यस मैम। ठीक है, ठीक है, जैसे ही वो सिग्नल रुकता है, लाइटें होती है तो अपने अपने सब काम पे करने लगते हैं। ऐसे ही हमारे साइनस के लिए 3 कलर काम आएंगे, बिल्कुल उसी फ्लो में। कैसे करना है हमें? आपका ना देखो, हेड साइनस का जो इशू है, कल आपको याद होगा साइनस का हमने इशू किया था, दैट इज रिप्रेजेंट विद योर ब्रो चक्रा एंड योर क्राउन चक्रा। यस मैम। ठीक है, अपर पोर्शन रिस्पॉन्सिबल है, तो आपका थंब होता है आपका हेड। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये लेटर ऑन भी काम आएगा जब मैं आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगी। सी, दिस इज योर बॉडी। कैसे होता है, ये जो बीच के 2 उंगलियां हैं, दिस इज योर लेग्स, और ये साथ के 2 हाथ, ठीक है, दिस इज योर हेड। याद हो जाएगा, ये बीच की 2 टांगे, ये लहराते हुए 2 हाथ, और ये आपका हेड। तो हेड में आपको थंब कवर करना है अपनी ट्रैफिक लाइट से। अब ट्रैफिक लाइट हमें कैसे बनानी है वो देखो। आप इसको 2 तरह से कवर कर सकते हो, मैं आपको पहले एक तरह का कवर करके दिखाती हूँ, फिर दूसरी तरफ। अब देखो, येलो शायद थोड़ा लाइट दिखेगा, पर दिख जाएगा। देखो दिख रहा है? दिख रहा है। दिख रहा है? ये मैंने मैम 2 डॉट येलो लगाए कहाँ लगाया ऊपर, आपने? यस येलो रेड के नीचे, डॉट बिल्कुल। है। 1 मिनट सुनो, देखो सबसे ऊपर लगाना है आपको रेड, जो सीक्वेंस होता है लाइट का। रेड लाइट क्या बोलती है, रुको। फिर येलो लाइट क्या होती है, प्रिपेयर हो जाओ। ग्रीन लाइट क्या बोलती है, गो। तो बिल्कुल आपको उसी फॉर्मेट में लगाना है, रेड येलो ग्रीन। ठीक है, आप चाहे तो थंब को पूरा कवर भी कर सकते हैं। रेड यहाँ लगा लिया, येलो वाला बीच में लगा लिया, ग्रीन वाला सबसे नीचे लगा लिया। यू कैन कवर इट लाइक दैट ऑल्सो, ऐसे भी कवर कर सकते हो आप, ऐसे भी इसको कवर कर सकते हो। साइनस के लिए है ये। ठीक है, साइनस के लिए है ये। रेड डॉट लगाएंगे, फिर हम 2 येलो लगाएंगे, 2 हम ग्रीन लगाएंगे। ठीक है जी, यस लगा लो अपने अपने हाथ पे जिसको साइनस की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लास तो जब आएगी आएगी, नहीं भी ज्वाइन करेंगे तो इसको रेगुलर लगाएंगे जिन लोगों को साइनस है, ताकि उनका साइनस ठीक हो सके। ठीक है, और इसको आप रेगुलर लगाएंगे। रेगुलर लगाने से क्या होगा, मैं भी 1 मिनट को मतलब म्यूट कर दी मैं, ठीक है, ऐसे ना आवाज आ रही है ज्यादा। ठीक है, इसको रेगुलर लगाने से आपका साइनस ठीक हो जाएगा। साइनस का एक और पोजीशन भी होता है, उसको मैं क्लास में कराऊंगी, मतलब 2 तरीकों से आप लगा सकते हो, किस तरीके से, एक दूसरे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सीरियसली बता रही हूँ, सीरियसली नोट पे इसको यूज करो। और आप देखोगे जिसको बहुत पुराना भी साइनस है ना, आपको 1 से 1.5 हफ्ते में आराम आ जाएगा, पुराने से पुराने साइनस में भी। ठीक है, हमने कम एज के बच्चों के भी साइनस ठीक किए हैं, सिर्फ इसी को लगवा के। ठीक है, हमारे फर्स्ट से सेकंड बैच में एक बच्चा था, उसका अभी 5-6 साल की ही बिटिया थी, तो उसको उसकी बिटिया होने से पहले साइनस स्टार्ट हुआ था, और बिटिया उसकी अभी 6-7 साल की होगी, तब तक उसका ठीक नहीं हुआ था। उसको लगाने से 1 ही हफ्ते में ठीक हुआ था। ठीक है, वो एक एग्जाम्पल है, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके ठीक हुए पुराने से पुराने भी। हाइट की किस किस को इशू है, जो चाहते हैं हमारी बच्चों की हाइट बढ़ जाए, ये हो जाए वो हो जाए? कितने लोग हैं हमारे हाइट यहाँ पे वाले? सभी लंबे हैं, सारी लंबे हैं। मेरी और भैया आपकी आप, भैया आपकी हाइट तो अच्छी खासी है, आप क्या करोगे?
थोड़ी और बढ़ा लेते हैं मैडम। ना भैया आपकी इतनी ठीक है, मुझे तो यूं बात करनी पड़ेगी आपसे फिर ऐसे, अभी यूं करनी पड़ती है। चलो हाइट के लिए लिखे हैं, हाइट के लिए आपको कलर चाहिए कौन कौन से, आपको चाहिए येलो कलर, आपको चाहिए ब्लू कलर, और आपको चाहिए ब्लैक कलर, और रेड कलर। ठीक है, ये 4 कलर आपको चाहिए हाइट के लिए, रेड, ब्लैक, ब्लू और येलो। हमको सर कलर थेरेपी की क्लास है, पैसे की क्लास नहीं है ये, हेल्थ ही बहुत बड़ा पैसा है, वही कमा लो। क्या करोगे इतना पैसा पैसा इकट्ठा करके? हेल्थ इज बिगेस्ट वेल्थ। और क्या, कोविड में अभी तक समझ नहीं आई आपको? 4 मैम कलर चाहिए। अंकुश सर कह रहे हैं बुरा क्यों मान रहे हैं, मैं बुरा बुरा नहीं मानती, आपको पता नहीं अभी मेरा। चलो ठीक है, हमें 4 कलर मिल गए। अब 4 कलर करने क्या है, ये ना सिर्फ एक थंब पे लगना है, थंब पर। हाइट के लिए अभी कल पढ़ा था हमने, हाइट के रिस्पॉन्सिबल कौन है, हमारा क्राउन चक्रा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो हमने हेड के ऊपर लगाना है, यानी कि अपने थंब पे लगाना है। अब थंब में यहाँ पे ये जो 4 स्केच पेन लगने हैं हमारे, 2 आगे लगेंगे और 2 पीछे लगेंगे। ठीक है, 2 कलर हम आगे लगाएंगे, 2 पीछे लगाएंगे। पहले आगे लगने वाले कलर सुनो। आगे लगना है हमारा एक ब्लू कलर, तो यहाँ पे आप बिल्कुल लगा लो ऐसे ब्लू कलर, एक एक ध्यान से देखना, ये वाला थंब पे एक लगेगा यहाँ पे ब्लू कलर, एक यहाँ लगेगा, और फिर ब्लैक लगेगा आपका यहाँ पर। टॉप पे लगेगा ब्लू कलर, सबसे नीचे लगेगा ब्लैक कलर, ये 2 कलर लगेंगे आपके थंब की फ्रंट साइड पर। ठीक, हाँ जी सर, ठीक है सर, सुखवानी सर देख लिया। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, फ्रंट में देख लिया ध्यान से, टॉप पे लगेगा ब्लू, लोअर पे लगेगा आपका ये ब्लैक कलर। अब थंब के पीछे, अब थंब के पीछे जैसे मेरा नेल इनेमल लगा हुआ है, तो मैं नेल इनेमल के ऊपर लगाना है मुझे। ठीक है, पर मैं तो नेल इनेमल पे लगा के बता रही हूँ, बट हमें नहीं लगाना उस पे, नेल के ऊपर डायरेक्ट टच कराना है हमें। ठीक है, नेल के ऊपर डायरेक्ट टच कराना है। अब हमें यहाँ पे कलर यूज करना है रेड और येलो। तो अब आप कहोगे अरे नेल के ऊपर भी काम होता है, हाँ जी जी बिल्कुल नेल के ऊपर भी काम होता है। तो अगर दिख जाएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। नेल के ऊपर मैं लगा रही हूँ येलो कलर, अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो अपना अपने आप लगा लीजिए अपने अपने नेल पर। मैम हाँ आजकल ध्यान तो नेल रखना है, पॉलिश ही लगाते हैं। हाँ मेरा तो मैंने वही बोला मैडम, मेरा नेल पॉलिश लगा ना, तो येलो कहाँ से दिखेगा? ध्यान नहीं रखना। नेल एक येलो नेल पॉलिश लगाए तो अरे तो ये नेल पॉलिश नहीं लगानी ना, वही तो ये है। यही मैं कहने वाला था, फिर वो दिमाग और दिमाग मत हाँ चलाना कि नेल वही तो पॉलिश लगा बोला, ले तो। नेल पॉलिश नहीं लगानी ना, नेल के ऊपर यही बोला कि नेल के ऊपर डायरेक्ट टच करना है। एक आपको येलो यहाँ लगा लेना, येलो तो आपको मेरा नहीं दिखेगा, बट नेल के ऊपर सेंटर में लगाना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अब रेड लगाना है। रेड कहाँ लगाना है, वो आपको नेल से नीचे लगाना, थोड़ा सा नीचे। दिख गया? तो बैक साइड में 2 कलर लगेंगे हाइट के लिए, एक नेल के ऊपर लगेगा सेंटर में येलो कलर, और एक नीचे लगेगा रेड कलर। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक। चुपानी सर आपको भी हाइट बढ़ानी है अपनी? अब क्या करोगे सर, तो शादी वादी कर ली, अब क्या करोगे? अमिताभ बच्चन को भेज देते हैं मैडम। अब क्या करोगे सर बताओ, ऐसे ही सही बढ़िया लग रहे हो। लगा लिया? फैटी लीवर किस किस को पता है, क्या होता है फैटी लीवर? फैटी लीवर यस वेट बढ़ता है उसकी वजह से फैटी लिवर होता है। मोस्टली जिनका फैटी लीवर होता है वो होते हैं जुपिटर वाले लोग, नंबर 3 वाले लोग सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। और जिनका फैटी लीवर हो जाता है तो कई बार क्या होता है, हल्का हल्का टमी बाहर की तरफ आ जाता है। और वैसे आज की डेट में सभी का हल्का हल्का फैटी लीवर है, जब भी टेस्ट कराने जाएंगे तो किसी का भी परफेक्ट नहीं आएगा, इसलिए किसी ऐसे खुश फैमिली मत रहना कि तुम्हारा लीवर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो फैटी लीवर के लिए क्या करना है, अब इसका पॉइंट लगाना है आपको पैर के ऊपर। इसका पॉइंट लगेगा आपके पैर के ऊपर, लगाना कहाँ है वो मैं एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको।
मेरी ना फिलहाल माउस वाली ड्राइंग पे मत जाना, वैसे मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, पर यहाँ पे मत देखना बस, ठीक है? नो जजमेंट। ठीक है, दिस इज थम, ये थम के साथ वाली फिंगर मैंने बनाई है, ये थम का नेल और ये आपकी दूसरी फिंगर का नेल। ठीक है, तो ये जो आपका ज्वाइंट है, थम का और नेल का, जहां पे इकट्ठा ज्वाइंट होता है, जहां पे दोनों मिलते हैं, वहां पे मुझे लगाना है ये ब्लैक कलर का डॉट। वहां पे मुझे लगाना है ये ब्लैक कलर का डॉट। ठीक है जी, बिल्कुल इनके ज्वाइंट पर लगा देना। ये है फैटी लीवर के लिए, डेली लगाएं, लेग देखेंगे। में मैम? हाँ जी, ये पैर पे लगेगा आपके, राइट पैर पे भी लगाएंगे और लेफ्ट पे भी लगाएंगे। ठीक है, लेफ्ट पे अगर भूल जाए तो राइट पे मस्ट है लगाना। राइट पैर के ऊपर आपको ये लगाना है। ये फ्रंट की तरफ लगाना है कि नीचे बैक की तरफ? ये आपका जो पैर दिखता है ऊपर की तरफ, जहां पे आप नेल इनेमल लगाते हो, उस वाले पोर्शन पर, तलवे पर नहीं, जी। ऊपर लगेगा ये। इस तरीके से। अब लिखो माइग्रेन के लिए। माइग्रेन भी बहुत लोगों को है, माइग्रेन। हाँ ठीक है मैम, एक मिनट रुको, मैं ना थोड़ा सा, एक मिनट रुको मैम, मैं ना उस पे कर रही हूँ आपको स्पॉटलाइट पे। हाँ जी मैम, बिल्कुल ठीक, एकदम परफेक्ट आकाश मैम, वेरी वेरी गुड दे दिया आपको हमने। ठीक है, माइग्रेन। माइग्रेन के लिए क्या करना है आपको, लेना है येलो कलर, थंब के साथ वाली फिंगर, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर, थंब के साथ वाली फिंगर, इंडेक्स फिंगर, यहाँ पे आपको माइग्रेन के लिए लगाना है, येलो कलर अप्लाई करना है। अब येलो कलर कैसे अप्लाई करना है ये देख लो। ये देखो, ये मैंने क्या किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो देखो, मैंने यहाँ भी लगाया है और इसको मैं यहाँ से ले जाते हुए पूरे पीछे भी लगा दूंगी यहाँ पर। ठीक है, रिंग बना देंगे इसकी येलो कलर की, ऐसी आगे पीछे। मैंने पीछे भी लगाया हुआ, देखो दिख रहा है तो, पूरा रिंग बना देंगे येलो कलर का माइग्रेन के लिए। हम्म, ठीक है, लग गया। ट्रैवल सिकनेस कल बताई थी मैंने, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे उसके लिए। हाँ, किसका पूछा था कल आप लोगों ने? मैंने कहा था कल बताती हूँ। इंक्रीज इन हाइट बताया आपको। अच्छा, एक ना आपने प्रॉब्लम सुनी है, नाक में किसी किसी का मांस बढ़ जाता है, सोने में बड़ी दिक्कत आती है लोगों को, किसी किसी को फिर आपनिया की प्रॉब्लम हो जाती है। आपनिया होना है नींद में, जैसे आप लोग सांस लेते हो ना, सांस रुक जाती है, पता ही नहीं चलता कि सांस आ रही है नहीं आ रही, और कई बार ऐसे ही लगता है कि बंदा ऊपर तो नहीं चला गया। आपनिया, या नाक के अंदर मांस बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं पॉलियप। डॉक्टर से अगर इसका आप ऑपरेशन भी कराते हो ना तो भी इसका कुछ होता नहीं है, पर कलर थेरेपी में इसका इलाज है। इसको बोलते हैं नेजल मांस का बढ़ना, नाक में मांस का बढ़ना। उसके लिए क्या करना है आपको, नाक में मांस का बढ़ना, जैसे मैंने भी आपको साइनस का बताया ना, उसमें मैंने 3 कलर बताए थे आपको, कौन कौन से? रेड, ये रहा रेड, येलो और ग्रीन बताया था। तो इसका लिखो आप, स्नोरिंग का नहीं है, क्योंकि विभूति सर स्नोरिंग के लिए आपका रूट चक्र और क्राउन चक्र रिस्पॉन्सिबल है, और स्नोरिंग के और भी वजह रहते हैं, कई बार वेट बढ़ने से भी स्नोरिंग आने लगती है। ये आपनिया की, आपनिया का भी एक वजह हो सकती है, बट नेजल पॉलिप इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपको अब यहाँ पे 3 कलर लगाने हैं। अब 3 कलर आपके लगेंगे, यहाँ पे कलर लिख लो पहले, रेड, रेड कलर, स्काई ब्लू कलर और इंडिगो कलर, और इंडिगो कलर। ठीक है,
ये 3 कलर लगेंगे आपके, स्काई ब्लू, रेड और इंडिगो कलर। नाक में मांस का बढ़ना कैसे लगाएंगे? ऐसे ही सबसे पहले ऊपर रेड कलर लगेगा, जैसे अभी साइनस का लगाया था, सबसे ऊपर रेड कलर। फिर जहाँ पे येलो लगाया था वहां पे आपका लाइट ब्लू आ जाएगा, जहां ग्रीन लगाया था वहां पे आपका इंडिगो कलर आ जाएगा। पोजीशन वैसी की वैसी आएगी, सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा, सिर्फ कलर चेंज हो जाएगा। बीच में स्काई ब्लू आएगा ना? हाँ जी, बीच में स्काई ब्लू आएगा। हाँ जी, बीच में स्काई ब्लू आ जाएगा। टू डॉट्स रौनक सर, जैसे उसका बताया ना, बिल्कुल सेम टू सेम वैसा लगेगा। जैसे साइनस के दो डॉट्स बताए हैं ऐसे ही लगेंगे। ये साइनस के दो तो दिख ही रहे हैं आपको, ऊपर मैंने ब्लू बना दिए। बिल्कुल ऐसे, जहाँ पे ये 2 येलो लगे हैं वहां पे स्काई ब्लू कलर आ जाएगा, जहाँ पे 2 ग्रीन लगे हैं वहां पे आपका इंडिगो आ जाएगा। कॉन्स्टिपेशन का बताया था कल? हाँ, कॉन्स्टिपेशन का कल आपने बताया था। ठीक है। कफ का बताया था? नहीं, कफ का नहीं चलो कफ बताया का था। करो फिर। कफ के लिए आपको चाहिए सिर्फ वॉयलेट कलर चाहिए आपको, वॉयलेट या पर्पल कलर आपको लगाना है सिर्फ यहाँ पर, सबसे छोटी उंगली पर, सबसे नीचे वाले पॉइंट पर आपको लगाना है वॉयलेट कलर, पर्पल कलर जिसको बोलते हो आप, ये लगाना है। ये है ड्राई कफ के लिए। हाँ जी ठीक है सर। कॉन्स्टिपेशन का रेड और ब्लू बताया था, इसी छोटी फिंगर पर सबसे ऊपर पॉइंट पर यहाँ बताया था। नहीं तो जो कल आपको ग्रीन डॉट सिखाया है, अगर वो भी आप करते जाओगे उससे भी आराम आ जाएगा, क्योंकि एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स के लिए आप सबके लिए था वो, जो यहाँ पे कल ग्रीन पॉइंट बताया था सर आपको, जो आप चैट में पूछ रहे हैं वो उनको कह रही हूँ, मुझे नाम नहीं याद, नाम नहीं देखा कौन पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो हमने कल ग्रीन वाला सीखा था, वो आपके गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स के लिए भी होता है, आपको एसिडिटी के लिए भी होता है, पेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तब भी आप ये लगा सकते हो ग्रीन वाला। और इसी ग्रीन को आप ब्लैक कब करोगे वो देखो, वो भी सुनो, वो भी बहुत अच्छा है। जैसे कई बार बच्चों को मौसम खराब होता है, बड़ों को भी कई बार होता है कि बाहर का कुछ खाना खाया, डाइजेस्ट नहीं हुआ तो उससे लूज मोशन हो गए, या बाहर का कहीं का खाना खा लिया वो आपको सूट नहीं किया, पेट खराब हो गया। अब एक बार जब लूज मोशन लग जाते हैं तो क्या करते हैं, डॉक्टर क्या देता है? सबसे पहले एंटीबायोटिक देता है आपको। एंटीबायोटिक के लिए भी क्या होता है, फिर से जब वो खत्म होती है तो वापस से पेट खराब होता है, यही होता है। और किसी किसी का नहीं ठीक होता है तो 4 4 5 5 दिन तक वो सिर्फ दवाएं खाता है, और 1 या 2 दिन में बार बार वॉशरूम जा जाके क्या होता है, वैसी वीकनेस आ जाती है। ठीक है। ऐसे में आप जब ये वाला डॉट जो मैंने आपको कल ग्रीन सिखाया था, वहां पे आप सिर्फ ब्लैक भी लगा देंगे ना, ब्लैक कलर जहाँ आपको ग्रीन बताया था वहां पे आप ब्लैक लगा देंगे, 15 से 20 मिनट में आराम आ जाएगा, 15 से 20 मिनट लूज मोशन। रिजल्ट बहुत जल्दी आते हैं। एक बार ये आपको बच्चों किसी को भी स्टूडेंट ने, बिल्कुल किसी को भी मैम, पैदा हुए बच्चे से लेकर आप जीवित प्राणी में किसी भी एज के पर्सन को लगा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बार एक स्टूडेंट ने रात को, बाहर के बच्चे थे, तो रात को 1:30 बजे उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मैम मैं बिटिया से बहुत परेशान हो रही हूँ, 3 दिन से दवाइयां दे रही हूँ यहाँ पे, और वो यूएस में तो आपको पता ही, जो लोग बाहर रहते हैं आसानी से डॉक्टर्स दवाइयां नहीं देते हैं। तो 3 दिन उनकी बेटी आधी हो गई थी, 12 साल की बेटी। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अभी ये डॉट लगाओ, मुझे सुबह बताना। मैं रात को उनको 1:30 या 2 बजे की बात है, उनको मैसेज किया था, और उनका मैसेज मेरे पास आधे घंटे बाद ही आया हुआ था कि मेरी बेटी सो गई है आराम से। तो इतने अच्छे रिजल्ट हैं इसके, सच में बहुत ही बढ़िया है। मैम यहाँ साइड में नहीं लगाना, सेंटर में लगाना है यार, मेरे को भी लगवाओगे तुम ये वाला, मिटता नहीं है फिर ये ऐसे कर लो ना ये लो, मैम, ऐसे। दिख गया? ठीक है, ये लूज मोशन के लिए है। अभी आपने लगाया, आपको तो उल्टा कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तभी तो लगा नहीं रही थी, वो भी मिटाना पड़ेगा अच्छे से, रगड़ रगड़ के, ब्लैक वाला आसानी से मिटता भी नहीं है।
क्या एक और प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है, दैट इज शार्टी का पेन। उसका भी करके मुझे बताना पड़ेगा हम कहाँ जाओ लगाना मैडम, है। एक से ओके। रुक जाओ मैम। जी एग्जैक्टली क्या भैया। है, मुझे जिन लोगों ने स्क्रीनशॉट भेजे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपने नाम नहीं भेजे हैं। राधे राधे मैम, मेरी आवाज आ रही है आपको? हम्म। बिल्कुल आ रही हो भैया। एक से राइट। सो कलर थेरेपी की क्लासेस 5 दिन की आप लोगों के लिए 1770 रुपए में। मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशन। इसके 2 बैचेस है, 3 से 5 और 7:30, सॉरी 9:30 से 11:30। राइट। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों को कि आप इस क्लास को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के लिए आप प्लीज पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे 7715930333 पे। स्क्रीनशॉट के नीचे अपना नाम और अपने बैच का टाइम लिख दीजिएगा। बैच का टाइम प्लीज जरूर लिखिएगा, अपना नाम और बैच का टाइम, ताकि मैं इसको आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। राइट। इसके लिए अगर पेमेंट का इशू आ रहा है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, दिस क्यूआर कोड। आप इस क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्लास की रिकॉर्डिंग सर्टिफिकेशन प्रॉपर मिलेगा। इसकी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगी। साथ में रेफ्लेक्सोलॉजी की भी आपको पीडीएफ ग्रुप में ही मिलेगी। राइट। सो आई रिक्वेस्ट, जिनको पेमेंट का इशू आ रहा है, जो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, तो यहाँ से वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका क्यूआर कोड, या फिर मैं कल ग्रुपों में आपको भिजवा दूंगा। यू कैन पे मी टुमारो, नो इशू। राइट। और मैं सिर्फ दरख्वास्त फिर करूंगा, अपना नाम और अपना बैच का टाइम कृपया करके जरूर लिखें। जय गुरु जी। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू जी। मैम। हाँ जी, मैं कौन सा बोलती हूँ, शार्टी का पेन का बता रही थी आपको। एक वो करके बताती हूँ, फिर एक और करते हैं, फिर आपके क्वेश्चंस लेते हैं। देखो जैसे पैर का बताया था ना, तो यही फिंगर बनाई थी मैंने। हमें क्या करना है, ऐसे कुछ पैर है, हमें कहाँ पर लगाना है वो देखो कलर। शार्टिका है पेन के लिए आपको ब्लैक स्ट्रेट लाइन बनानी है। कहाँ बनानी है देखो, 5 उंगलियां आपके पैर की भी, तो पहली दूसरी तीसरी ये आपकी कौन सी है, मिडिल फिंगर होगी पैर की। सिर्फ ये समझ लो पहले, फिर बना लेना। मिडल फिंगर, अगर आपको शार्टिका राइट लेग की तरफ आता है तो आप राइट पैर पे बनाओगे शार्टिका की लाइन। अगर आपको लेफ्ट हिप की तरफ शार्टिका का पेन उठता है, शार्टिका पेन पता है ना क्या होता है, मसल एक होती है लंबी मसल जो आपकी हिप से लेकर पैर तक जाती है, जो आपको खड़े होने में प्रॉब्लम देती है या दर्द करती है बहुत ज्यादा। कई बार ये पेन इतना भयानक होता है, और कई बार डॉक्टर्स की भी पकड़ में नहीं आता, तो ये कई बार कैंसर का रूप भी ले लेता है ये धीरे धीरे। ठीक है, तो कई बार मैं सब पेशेंट को जाता समझ हूँ। में नहीं आता कि क्या हो रहा है, और धीरे धीरे लोअर पोर्शन में प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो बहुत भयानक होता है ये भी पेन। तो अगर आपको लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट लेग पैर के ऊपर बनाएंगे, राइट साइड का है तो राइट साइड बनाएंगे। बस मिडल क्या करना है हमने, टूवर्ड्स फिंगर। तो ये फिंगर देखो, इस फिंगर की, ये देखो जहां पे मैंने एरो बनाया, पहले समझ लीजिए प्लीज, मत लिखिए मानती त्यागी में। ये देखो, इस फिंगर की तरफ मुंह होना चाहिए, यानी कि आपकी जो लाइन लगेगी ना यहाँ लगेगी। समझ गए, थंब की तरफ नहीं आएगी इसकी, यहाँ पर आएगी ये देखो यहाँ लगेगी, ब्लैक कलर की आपकी सीधी लाइन बना देनी है बस। अब एक बार हाथ में बताती हूँ कैसे। आप सोचो मेरा पैर है ये, आपके पैर की मिडल फिंगर, ये मेरा लेफ्ट हैंड है। ठीक है, लेफ्ट पैर में दर्द है तो लेफ्ट हैंड पे, लेफ्ट पैर पे लगेगा। तो ये सोचो मेरा पैर है, तो फिंगर की तरफ देखो, अगर मैं इधर लगाती तो फिंगर की तरफ मुंह होगा, अगर मैं इधर लगाऊंगी तो वो थंब की तरफ मुंह होगा। कैन यू अंडरस्टैंड? तो हमें फिंगर की तरफ मुंह करते हुए यहाँ पर पूरी ब्लैक लाइन लगा देनी है, फिंगर सीधी लाइन, कुछ भी नहीं करना, सीधी लाइन यहाँ पर मुझे लगा देनी है शार्टिका के लिए। लेफ्ट साइड में पेन है तो लेफ्ट साइड की मिडल फिंगर की तरफ लगाएंगे, राइट साइड में पेन है तो राइट पैर की मिडल फिंगर पर सीधी लाइन लगाएंगे शार्टिका के।
टाटा 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 टाटा, बोलो क्या हुआ? मतलब थर्ड और फोर्थ के बीच में लगाएंगे। हाँ, आपने उसका लाइन किस तरह बनाना है? उंगली की तरफ मुंह रहे, डायरेक्शन कौन सी रहेगी? उस तरफ। जैसे पैर में अंगूठा आपका इधर आएगा तो आप सोचोगे किधर लगानी है? अंगूठे की तरफ नहीं, इस तरफ लगेगी जो उंगली की तरफ मुंह होगा। इस तरफ फिंगर्स आ रही है ना, तो उस तरफ टुवर्ड्स फिंगर, ऐसे लिख लो, टुवर्ड्स फिंगर की तरफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। आप ठीक है, ओके। ये ब्लैक कलर से बनेगी। अब अक्षिता शर्मा ने, चले एक और लास्ट करते हैं। मोस्टली आईज में ईचिंग की प्रॉब्लम होती है। मैम कॉन्स्टिपेशन का बता दिया आईफोन में, ये तो वेबिनार दोबारा से देखो, कल का भी आज का भी। आई एलर्जी है, आंख फड़क रही है, आंख का फड़कना, जिसके लिए मम्मी बोलती बेटा तूने पानी कम पिया है, और दादी सुनेगी तो क्या बोलेगी? अब पता नहीं कौन सा खर्चा कराएगी लड़की, आंख फड़का रही है सुबह से, है ना? और उल्टी आंख फड़ गई तो पता नहीं कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ अपशकुन होने वाला है, ऐसे ही शुरू होते हैं घर में, है ना? गुल जाफरी मैम दांत का ही बता देती हूँ, गिफ्ट आपका अभी बताती हूँ। ठीक है, ऐसे बोलती ना मम्मियाँ अपशकुन कराएगी, तो हम अपशकुन कुछ नहीं कराएंगे। इससे पहले कोई बोले अपशकुन हो रहा है, आपने ग्रीन कलर लेना है, ग्रीन कलर। ग्रीन कलर लेके क्या करना है आपको? ये फिंगर लेनी है, तू ही है, तू ही, ठीक है, इससे बोलते हैं ना तू ही है वो। ठीक है, तो ये तू ही वाली फिंगर पर मिडल पॉइंट पर लगा देंगे यहाँ पे ग्रीन कलर। इससे आपकी आंख फड़कनी बंद हो जाएगी और दादी का बोलना बंद हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट ना, कॉन्स्टिपेशन का मांग रही है बार बार, प्लीज चैट में लिख दो कोई, मैं दांत का बताती हूँ। मैम इसमें भी मुझे एक चीज पूछना आपसे, हाँ कई बार हाँ राइट होती है कई बार राइट होती है, तो लेफ्ट हैंड में उधर ही लगाना है कि इसमें भी राइट एंड लेफ्ट हैंड का कुछ मैम, ऐसे लगाना है? लेफ्ट की तरफ ही लगाना है। मैंने अभी तक जितने भी आपको बताया मोस्टली आपको मैंने लेफ्ट हैंड की तरफ बताया है, पर अगर आप इसी सेम पॉइंट को राइट की तरफ भी लगाएंगे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नहीं मतलब जैसे बाकी कुछ राइट है तो पोर्शन, राइट कुछ लगा ना। पोर्शन नहीं, वो राइट फिंगर बने होते हैं, वो आपको क्लास में बताऊंगी कि किस फिंगर पे हमारी बॉडी के कौन से ऑर्गन्स आते हैं। वो क्लास में आपको पीडीएफ मिलेगा ना, उसका फिर से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, रिप्रोडक्टिव की जब भी कोई चीज आएगी ना, हमारी राइट हैंड की इस फिंगर पे लेंगे हम, ये रिप्रोडक्टिव होल्स के लिए आएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए इधर आएगा, होल्स के लिए यहाँ आएगा। वो क्लास में बताऊंगी आपको। ठीक है आशीष सर, कोई बात नहीं, नहीं क्लियर तो चलो। एक और इम्पोर्टेंट मैम ने पूछा, गुल मैम ने, गुल मैम को बोला गिफ्ट दे रहे हैं हम उनको। दांत का दर्द बड़ा भयानक होता है, कब छिड़ता है? रात में, है ना? या तो सोते टाइम छिड़ेगा या आधी रात को छिड़ेगा, जब डॉक्टर हमारे पास नहीं होता। पर आपके बाद हमारे घर में डॉक्टर है, वो है ये ब्लैक कलर कोट वाला डॉक्टर। ठीक है, दांत के लिए ब्लैक कलर का डॉक्टर काम आएगा, व्हाइट कोट का डॉक्टर काम नहीं आएगा आपके। ठीक है, पर ये डॉक्टर ऐसा नहीं है जो आपका परमानेंट इलाज कर सके दांत का, उसके लिए आपको सुबह को जाना पड़ेगा, पर रात रात को आपको आराम से सुला देगा। ठीक है, तो टेम्परेरी डॉक्टर के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि इसका ना मुझे नहीं पता कितना बड़ा फीडबैक है, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम हर एक को नहीं होती है, तो ऐसा कुछ फीडबैक मेरे पास नहीं है कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब कभी दोबारा वो प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये जिस समय आपको दांत में दर्द की प्रॉब्लम हुई है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको हुई है, बच्चे को हुई है, आपने थंब के आसपास, क्या बताया अभी, थंब क्या हमारा हेड, और आपके दांत कहाँ है? हेड वाले पोर्शन पर। तो इसके चारों ओर आप दोबारा से एक देख लीजिए, मैं एक बार स्पॉटलाइट पर देखता हूँ, दिख रहा है? थंब के चारों ओर मैंने ब्लैक कलर का बाउंड्री बना दी है। अजमा के देखें, मजा आ जाएगा। अगर किसी को दांत में दर्द हो और ये लगा दिया आपने उसको, वो आपकी बहुत सारी अच्छी वाली मीठी मीठी गुच्ची भी लेगा कि क्या कर दिया तुमने, डॉक्टर से बचा दिया। पर सच में बड़ा दर्द होता है यार, मेरा भी एक बार हुआ था। देखो ये ऐसा लगता है कि, मतलब ऐसे करते ना, वो दांत भी खुलवाता है, ऐसा लगता है पूरा ब्रह्मांड हमारे मुंह में ही खुलवाना चाह रहा है, और खोलो मुंह। अब इतना सा मुंह तो इतना ही तो खुलेगा। ठीक है, पर दांत दर्द में इट्स रियली वर्क्स, वंडर करता है। तो किटॉल विटॉल खानी पड़ती है ना, किटॉल डीटी, वो नहीं खानी पड़ेगी। राइट, तो कैसा लगा आपको ली बातें सुन सुन के, बड़ी अजीब सी, कलर से क्या क्या हो रहा है? जान रहे सर, मैम एक आप बार बड़े मुस्कुरा रहे हैं, बताओ क्या मजा आ रहा है आपको? क्वेश्चन आपके पेट में
दर्द तो नहीं कर रहा? एक दो क्वेश्चन था मैम अभी। क्या क्वेश्चन दर्द कर रहा था? एक तो ये था मैम कि जैसे मान लो हमने किसी को बताया बाई चांस कि हाँ। ऐसे ऐसे करके और इसका ब्लैक लगा लो, उसने किसी का रेड चिपका दिया कि मैं दिखा रही हूँ आपको रेड से बना के। अरे भाई रेड क्यों बना रहे हो, ब्लैक से ही दिखा दो बनाना है तो उसका कोई इम्पैक्ट, गलत इम्पैक्ट होता है क्या उसका? हाँ बिल्कुल, ये यही तो पढ़ना है आपको कि कौन सी चीज के लिए कौन सा कलर रिस्पॉन्सिबल है। यस मैम। हाँ सो वन थिंग इज मैम दैट सेकंड हाँ क्वेश्चन मैम इज कि जैसे आप बना रहे हो, दो कलर से आपने बनाया, मान लीजिए कि एक ब्लू से एक रेड से, तो रेड से ऊपर बनाना है या ब्लू से ऊपर बनाना है, इसका कोई इशू है या कोई ऊपर नीचे कर दे? कोई भी ऊपर नीचे बना सकते हो, बट इसका भी एक प्रोटोकॉल होता है, वो भी हम पढ़ेंगे क्लास में, कब हम ऊपर नीचे लगा सकते हैं। ओके और मैम। हालांकि आप अभी कैसे भी लगाएंगे तो बिल्कुल आपको वही इफेक्ट मिलेगा जो मेरे बताने के बाद भी मिलेगा कि नहीं ये नीचे बनाना है और ये ऊपर बनाना है। ठीक है मैम। ठीक है। जी मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। मेरी वैसे क्लास मैम मतलब शाम की क्लास मेरी सर के साथ रहती है 9:30, अभी वॉच की चल रही है ना। कोई बात नहीं, 3 बजे वाला बैच है, 3 बजे 3 वाला बजे कर लो। मैम, 3 बजे मैम उसकी उनके साथ रहती है, सर के साथ रहती है। ठीक है सर। हाँ जी प्रीति जी बोले। थैंक यू। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम वीकनेस का बता दीजिए ना प्लीज। किसका बता दे? वीकनेस का। अरे आ जाएगा मैडम, क्लास में बहुत सारे आएंगे। मैम अर्जेंट है, आज मैंने मैसेज भी किया था नहीं नहीं मैम, इसीलिए। ऐसे नहीं, करा दूंगी क्लास में। मैम किसी की तबीयत खराब है इसलिए अरे तो अर्जेंट। खराब है तो मैं अभी कुछ नहीं कर सकती ना, वीकनेस की एक चीज पे काम नहीं करता, मुझे आपसे पहले पूछना पड़ेगा बट काइंड नहीं, ऑफ मुझे आपने कलर कौन लूज सा देना मोशन है। का बताया था ना अभी, आपने लूज मोशन का बताया था ना अभी, हम्म, तो लूज मोशन से ही वीकनेस आ रही है। तो लूज मोशन का ही लगाते रहो अभी, वही वाला लगाते रहो। वही ब्लैक। हाँ वही लगाते रहो अभी, हाँ उसी से आराम आ जाएगा अभी, क्योंकि वीकनेस उससे डेवलप्ड हुई है तो उसी से ठीक हो जाएगी वो। ओके हाँ थैंक यू। जी सुमन दी। मैम ये जो ब्लैक वाला आपने बैग ये पूरा नेल्स की कवर कर दो। हाँ 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 बाउंड्री बनानी है, बस ये इतना ही। मतलब दिस इज जो आपका थंब है ना, समझ लीजिए आपका ये हाँ जबड़ा है जी, आपका। हाँ जी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जबड़े के चारों ओर लगा रहे हैं। मतलब तो आगे नेल्स को। बेसिकली ये क्या करता है आपके टीथ में अब क्या है, जैसे मान लो आपने मुझे बोला मेरे टीथ में दर्द है, अब मैं आपसे हिस्ट्री पूछूंगी कौन से वाले नंबर का टीथ में दर्द है, ऊपर के नीचे? नहीं तो लंबी बात पूछ रही हूँ मैं क्या नहीं, बोल रही हूँ मैम, आप ये लगा लो बस। ठीक है। तो ये इसमें यू क्या है, बना दे, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे इसका यू कोई भी बनाना कहीं है, पर भी टीथ है में पेन है तो आप ये पूरा लगा लो। यू बनाना है। हाँ ओके थैंक यू मैम। आईफोन मैम ये बना रखा है मैंने, देखो जहाँ पे मेरा काला निशान लगेगा वहीं पर हरा लगेगा, ग्रीन कलर लगेगा आपका। जी सबनीत भाटिया मैम। अनम्यूट करो सबनीत जी। प्याली इसके बाद आप, प्रीति इसके बाद आप। सबनीत मैम आपका नहीं हो रहा जी, प्याली राधे राधे प्याली जी। मैम पहले तो आपका थैंक यू, क्योंकि जो आपने अभी बताया था कि बैक पेन के लिए वो तो 80% तक कम हो गया, और वेरी कल का गुड। जो आपने वाले बताया था वो भी रात तक खत्म हो गया, क्योंकि मेरा तो बचपन से एसिडिटी का प्रॉब्लम है, मतलब मेरा लीवर ही ऐसा है एसिडिक, लेकिन ओके फिर भी मुझे बहुत रिलीफ मिला है। मैं वेरी ये गुड। अपने आप ही ये समझ पाई हूँ। और आपने जो रूट चक्र के बारे में बोलते हुए बहुत सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बोल रहे थे, कॉन्स्टिपेशन, किडनी स्टोन्स वगैरह वगैरह, कुछ कुछ चीज जैसे किडनी स्टोन्स, कॉन्स्टिपेशन और डाइजेस्टिव इश्यूज, ये सब मुझे होते रहते हैं, तो ये क्या सभी रूट चक्र से रिलेटेड है? हाँ ओके मैम। मैम आप मतलब कॉन्स्टिपेशन की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, आप जो बोल रहे थे फिनेंशियल ब्लॉकेजेस एंड वगैरह वगैरह, शायद उसी वजह से मुझे हो रहा है। हाँ तो क्योंकि आप ना उसका स्ट्रेस ले रहे हो, आप उसका स्ट्रेस ले रहे हो या उसके लिए इनसिक्योरिटी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, मान लो अब सैलरी भी आपका अगर अच्छा खासा है, आपको पता है वो सैलरी, मान लो आपका 1 लाख भी सैलरी आता है, 1 लाख पे खर्चा आपका ऑलरेडी 80-90,000 है, तो अब 10,000 वैसे ही यूं निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा फिर नेक्स्ट, क्या दिमाग में चक्री चलेगी, यार अभी ये तो काम निकल गया, अब अगला कैसे होगा? ठीक है, जी तो बिल्कुल ऐसा ही अभी ये सामने खड़ा है, होगा। तो वो क्या हुआ, इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गई। अब जितना आपके अंदर फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट होती जाएगी, रूट चक्र अपनी जगह काम करता जाएगा, वो उतना बंद होता जाएगा। अगर आपका एक्सेप्टेंस मोड, अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज योर हार्ट आल्सो। हार्ट क्या हमारे सेंटर का है,
अब हार्ट का इसका मतलब एक्सेप्टेंस कहीं ना कहीं वीक है, तो वहां पे आपको अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करना है। हार्ट चक्रा का पूरा बैलेंसिंग होता है ना सारे चक्रास के बीच में। तो अगर आपके अंदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस भी प्रॉपर नहीं होगा तो भी रूट चक्रा में प्रॉब्लम आएगी। या तो हम उसको एक्सेप्ट कर ले ऐसा है, अरे ठीक है हो गया कोई बात नहीं अगला खर्चा हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल एकदम मन मौजी उसमें है ना मोड में, तो रूट चक्रा अपनी अच्छा जगह आपके लिए फ्लेंशन ब्लॉकेज अपने आप क्लियर करता जाता है। पर जहां आपके मन में फियर आता जाएगा वो उतनी ब्लॉकेज आपके लिए क्रिएट कर देगा, क्योंकि आपने उसको डरा दिया है। अब वो डर ओके कहाँ से आ रहा है? अब डर आ रहा है आपके फियर हार्ट को चक्रा से। हटाना पड़ेगा मैम, फियर को हटाना पड़ेगा। फियर को हटाने के लिए आप लम का मेडिटेशन कर सकते हो। लम इसका रूट चक्रा का बीज मंत्र होता है लम। तो आप मेडिटेशन भी कर सकते हो लम को चैंटिंग भी कर सकते हो। रोज चैंटिंग करने से बहुत फर्क पड़ता है। मैम वो उसका स्पेलिंग थोड़ा सा बताएंगे? LAM इंग्लिश में बोलेंगे LAM, और हिंदी में उसको लम ही बोलते हैं, लम। तो म का जितना वाइब्रेशन आपके माउथ से टंग तक जाएगा आपको उतनी देर उसको चैंट करना होता है। फिर नेक्स्ट वाला दोबारा लम बोलेंगे, म की चैंट जब वाइब्रेशन खत्म होगी फिर से इसको री चैंट करेंगे। तो इसका ओके मेडिटेशन भी कर मैम। सकते हो बोल के। जितना आप बोल के करोगे जितना आपका वाइब्रेशन मैम क्रिएट होगा। आप जो बोल रहे थे जो हो गया है वो मैम मैम आप जो बोल रहे थे कि वेबिनार में वो चेक करना पड़ेगा आप लोगों की, ये जो हो गया है कल का क्लासेस कुछ मेरा मिस हो गया, कुछ कल का नेटवर्क यूट्यूब पे इश्यूज है की मैम, वजह से, वो कहाँ पे जाके चेक कर? कल का हाँ यूट्यूब का मैम, कल का ना यूट्यूब का लिंक है आपका उसमें। आप डालोगे ना संदीप बजाज न्यूमरोलॉजिस्ट, हाँ लाइव कल यूट्यूब, की हाँ डेट डालोगे, हाँ यूट्यूब पे डालोगे आपको आ जाएगा। या कलर थेरेपी डालोगे ना, हाँ तो अगर आप दीपा अरोड़ा वो डालोगे ना, जी दीपा अरोड़ा वो कलर कल का जो थेरेपी, मेरा इश्यू हाँ यूट्यूब लिंक में जाके हाँ मिल जाएगा मुझे। हाँ। आप यहाँ पे अंकों खेल का वो है ना संदीप बजाज ओके न्यूमरोलॉजिस्ट डालोगे, बोला चैनल सब्सक्राइब करोगे या वैसे डालोगे तो थैंक अपने यू आप सो मच मैम। नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। वेलकम मैम। जी प्रीति मैम, प्रीति राठौर मैम। प्रीति मैम अनम्यूट कीजिए, करा आपको, करो। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे। अब मैम ये पता नहीं हमें पूछना चाहिए कि नहीं, अगर आपको सही लगे तो बता देना कि पता नहीं, जैसे आप हर चीज समस्या का समाधान बता देते हो। ये 12 साल हो गए फेस पे ये पिगमेंटेशन से झाइयां जो पड़ गई स्पॉट्स, काफी इलाज करा चुके मैम, इसका कोई समाधान नहीं मिलता। ठीक है, 2-3 चीजें फिर आपसे वेबिनार में ही पूछ लूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? हाँ पूछ लो। एक तो बताओ आपको नींद कैसे आती है, पहली बात। नींद मैम कभी कभार आ जाती है, कभी कभार ये है कि बहुत चेतनी नींद, बहुत सोते हैं, नींद सांस कम आती है। ठीक है, आपके उठने का और सोने का टाइम क्या है? मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाती हूँ, कभी जब बच्चों की छुट्टी हो गई तो 6:30 हो गए, और नाइट में ये मतलब 12 बजे का सोना होता है। ठीक है, तीसरी चीज अब बताओ आपका स्टमक कैसा प्रॉपरली क्लीन होता है, मेटाबॉलिज्म क्लियर है आपका? हाँ जी मैम, एक ही बार जाती हूँ फ्रेश होने। ठीक है, कभी पेट में दर्द या ऐसे कुछ लो एब्डोमेन में पेन तो नहीं होता आपको? कभी कभार हल्का हल्का दर्द हो जाता है। ठीक है, लास्ट चीज, आपको अपने रिलेशंस में किसी तरह की इनसिक्योरिटी या कोई ऐसी टेंशन तो नहीं है जो आप डिस्कस नहीं कर पाते हो बट उसको सिर्फ फील करते हो? हाँ या ना में नहीं बोलना, मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। नहीं। ठीक है, तो सिर्फ अभी आपके पास एक ही रीजन निकल के आया, दैट इज योर स्लीपिंग पैटर्न। ठीक है, जो 5 चीजें मैंने पूछी, ये 5 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा टेंशन रहेगी वो भी सबसे पहले फेस के ऊपर नजर आएगी। टेंशन तो हाँ घर में लेके थोड़ा बहुत हो जाती है, हम्म, वैसे हस्बैंड की तरफ से भगवान प्रभु हाँ। बहुत संपूर्ण, घर में थोड़ा बहुत हो जाती है, घर को और लेके वैसे खर्चा ये पानी। हो सकता है थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न पे काम करोगे तो ठीक हो जाएगी। अदरवाइज आप सुबह खाली पेट ना वो खाओ, नीम का पत्ता चबा नहीं सकते ना, थोड़ा सा चबा के बस ऊपर से पानी पी लो, थोड़ी देर कड़वा जरूर लगेगा वो, पर वो हो जाएगा। उसको भी करके देखो, ट्राई करके देखो, उससे फर्क पड़े तो कुछ मैं खा महीनों में। पर सकती वो हूँ? ये नहीं कि 3-4 दिन, हाँ हाँ, अरे छोटा पत्ता ले लो, धो के खा लो ना उसको, 2 पत्ते ले लो छोटे छोटे, नहीं मतलब खा थोड़ा लेंगे, रस। जैसे हाँ, कितने मंथ तक खाना है? जब तक आपका ठीक नहीं होता मैम, नीम का पत्ता तो वैसे ही आपकी और भी चीजें ठीक कर देगा अपने आप। करके ओके। देखो, शायद कुछ फर्क लगना शुरू हो जाएगा तो खा लेना, लंबे समय तक लगे
1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कुछ फर्क नहीं दिख रहा आपको, मर्जी है तो छोड़ देना, अच्छा लग रहा हो तो खाते रहना। नहीं मैम खा लूंगी, मतलब ये दाग धब्बे खत्म हो जाए, कुछ भी हो, कितना भी कड़वा कुछ हाँ भी हम खा लेंगे। जी। एकता चौधरी मैम। बहुत टाइम कर रही थी मैम, मुझे ना लाइपोमा हुआ है। लाइपोमा मीन्स लाइक फैट बॉल्स टाइप की होती ना डोले शोले में, तो दोनों हाथ में हुआ है और काफी लिपोमा या एडिमा क्या बोल रहे हो? लाइपोमा, लाइपोमा मास बॉल्स बोलते ना, मास लाइपोमा। बॉल्स, लिपोमा। इसको तो वो बोलते हाँ, हैं ना बम्प्स हो जाना स्किन पे, वही कह रहे हो ना आप? हाँ हाँ, एग्जैक्टली। करा दूंगी क्लास में, करा तो दूंगी। मैम उसका मैम कुछ कलर्स यूज कर सकती हूँ बताया इस तो, समय? क्लास में करा दूंगी। समझ गई मैं आप कौन सा, उसको हम एक्स्ट्रा सिस्ट में भी काउंट करते हैं, उसको स्किन बम्प्स भी बोलते हैं, उसको लिपोमा भी बोलते हैं। मैं समझ गई आपकी बात, एक्स्ट्रा सिस्ट बोलते हैं इसको, हम केतु बोलते हैं। क्लास में करा दूंगी। तो मैम मैंने क्लास में एडमिशन नहीं लिया मैम अभी तो। कोई बात नहीं मैम, फिर वेट करो, सारी चीजें थोड़ा ना मैं वेबिनार में बताऊंगी, क्लास के भी सरप्राइज रखूंगी। मैं पूछने पर इसका कोई सोल्यूशन तो होगा ना मैम? जय बिल्कुल गुरु है जी मैम, मैम। जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी भैया। बिल्कुल है मैम, सॉल्यूशन है, तभी तो बोला क्लास में करा दूंगी। मैम ये पूरा 5 गायब चीजों पे काम करते हैं। हाँ मैम गायब हो जाएगा मैम, देखो ये चीज मेरे से मत पूछो गायब होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, इट इज वेरी इफेक्टिव। पर हर एक प्रॉब्लम, हर एक मेरे पास इलाज नहीं होगा ना, सारी प्रॉब्लम्स मुझे नहीं होंगी या मेरे स्टूडेंट्स को नहीं होंगी। जो जो चीजें कंफर्म्ड है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, बट ये इफेक्टिव है थेरेपी, आप करेंगे यूज तो समझ आएगी कितनी इफेक्टिव है। तो आपसे मिल जाएगा लिपोमा का। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मैम, मैं ठीक है। कोशिश करूंगी ज्वाइन करने की मैम। ठीक है जी सुनीता लोधा मैम, अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र मैम। मैम कलर थेरेपी क्या था, बहुत अच्छा है। थोड़ा सामने करो, स्क्रीन दिख नहीं रही पूरे आप, आपका सिर्फ ना चश्मा दिख रहा है मुझे, थोड़ा सा ऊपर करो अपनी स्क्रीन। हाँ आप ठीक है, आप दिख रहे हो पूरे, देखा आप दिख रहे हो ना अच्छे से, स्माइल वाले। हाँ मैम मेरे हस्बैंड को EMND का प्रॉब्लम है। किसका? EMND बोले तो मोटर न्यूरो डिसीज, जो छोटा मेंदू रहता है ना, नहीं पता। ऑर्डर जो लेट छोड़ता है, फास्ट नहीं छोड़ता है। ऑर्डर का जो मेंदू रहता है ना अपना ब्रेन, नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो उनका भी 3 साल से 4 साल से चलना स्लो हो गया और अभी बोलना भी स्लो हो रहा है। मेमोरी लॉस बोल रहे हो? मेमोरी लॉस हो रहा है? हम्म। हाँ मेमोरी लॉस का भी कराऊंगी क्लास में, सही, बहुत अच्छा है। EMND का तो अभी बोलना भी स्लो हो रहा है, हाँ बैलेंस जी मैडम, वॉट की भी है, वॉट्स की भी होगा ना वो। है। अच्छा, और मैम आपका यूट्यूब का लिंक का नाम क्या है? यूट्यूब का लिंक का नाम क्या है? मैं रुको कल संदीप बजाज न्यूमोलॉजिस्ट, संदीप किसी बजाज न्यूमोलॉजी। कल किसी बच्चे ने क्लास में डाला भी था लिंक पूरा ना, हम्म। पूरा। मैम मैं चैट में डाल देता हूँ मैडम अभी। ये जो हाँ प्रॉब्लम है ना, तो इस पे ट्रीटमेंट कुछ नहीं है डॉक्टर के पास। हम्म। मैम आप भी, मैं आपको बता दूंगी, देखो वो कितने टाइम में ठीक होगी उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दूंगी, बट आप करते जाइए, आपको इफेक्ट नजर आ जाएगा उसका, क्योंकि मैं चीजें सब कराऊंगी, रिजल्ट आप ही बताओगे मुझे। जैसे अभी उन्होंने देखो बैक लगाया, बैक पेन में उन्होंने बोला 80% फर्क है, तो रिजल्ट मैं नहीं दूंगी, रिजल्ट आप लोग दोगे, मैं तो बताऊंगी कि वो ठीक हो सकता है। ठीक है मैम बैक में बहुत फर्क है। थैंक यू मैम। बैक थैंक पेन यू में मैम। काफी फर्क है। ओके गुड। जी पूजा जी। राधे राधे मैम। राधे राधे पूजा जी। मैम मुझे ये पूछना था, जो आपने नेजल मास्क का बताया है, जो अंदर मास इंक्रीज हो जाता है, उसके लिए 3 डॉट्स हैं, रेड, स्काई ब्लू और इंडिगो। तो उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन है या थंब पे कहीं पर भी थंब हम पर, अप्लाई कर? थंब पर बताया ना, जैसे साइनस का बताया ना, यहाँ लगाना आपको रेड, फिर स्काई ब्लू, फिर नीचे इंडिगो। आप पूरे थंब पे भी फैला के कर सकते हो या ऊपर पोर्शन पे तीनों बना सकते हो, जैसे ये बताया मतलब था। हम थंब पे करेंगे तो थोड़े मोटे मोटे डॉट्स बना के हाँ उसको ऐसे तो मोटे मोटे 2 यहाँ लगा दिए, फिर थोड़े से नीचे लगा दिए, थंब पे भी तो पोर्शन है ना, 3 पोर्शन थंब हाँ पे भी जी। होते हैं। तो आप थंब पे फैला भी सकते हो, पूरा यहाँ बना दिए, मिडल में बना दिए, सबसे नीचे बना दिया, या आप ऊपर वाले तीनों पोर्शन पे ही बना लो, इसी में स्टार्टिंग में ही बना मतलब लो। एक पोर्शन में एक कलर का डॉट ऐसे अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड में दूसरा? दोनों 2-2 डॉट्स सामने लगेंगे, अगर रेड लगा रहे हो दोनों साथ साथ, फिर नीचे ठीक है। दोनों, फिर उसके नीचे दोनों।
ठीक है। हाँ और मैम एक मेरा छोटा बेटा है 15 इयर्स का, उसको सीलिएक पेशेंट है मैम, वो उसको वीट एलर्जी है। तो वीट वो एलर्जी। हाँ जी मैम, तो वो वीट नहीं खा सकता, तो उसकी भी कोई है मैम ऐसे मैम पॉइंट्स? वीट एलर्जी ऐसे स्पेसिफिक नहीं है, बट एक आप एलर्जी का मैं आपको बता दूंगी। वीट एलर्जी मैं एक बार देखूंगी मैम, अगर मेरे पास इसका डिवाइन कोड होगा तो मैं वो दे दूंगी। बट फिलहाल आप एलर्जी के लिए क्या कर सकते हो, जैसे आपका देखो एल्बो हिप्पोगिनी है वाला है ना। मैम। हाँ हाँ आप जी, एलर्जी एल्बो की क्या, वाला बताया। एल्बो वाला हाँ जी, बताया था ना आपको, यहाँ पे हाँ लगाना, जी, आप हाँ वो जी। लगाते रहो। इफेक्टिव है वो। देखो कौन वो कौन सी एलर्जी ठीक होती है, आप वो लगा लो। वो किसी भी टाइप की एलर्जी के लिए है? हाँ वो एवरी टाइप एलर्जी के लिए, किसी भी तरह की एलर्जी के लिए, ऑल ओवर एलर्जी आप लगाओ, ठीक है, फर्क पता चल जाएगा आपको। ठीक है मैम, थैंक यू, ठीक है थैंक हाँ। यू। राधे राधे। राधे राधे मैम। बैठ जी दीपा सुनीता मैम। पवार मैम। जी अच्छा क्वेश्चन ले लो, चलो आप ले लो हाँ जी। क्वेश्चन। जी यस मैम, सुनीता। बहुत आराम आ गया। यस, बैक पेन में बहुत आराम आ गया मुझे। वेरी गुड। मैंने ये दोनों लगाए हैं। हाँ मेरे को शोल्डर में भी हो रहा था पेन, उसमें भी रिलीफ है। वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। जी अविनाश सर। हाँ जी सर, अंकों खेल राधे की राधे। सारी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे अवेलेबल होती हैं, अगर आप इस चैनल पर हो तो। जी अविनाश सर। जरा मेरा प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा था। राहुल जी ऑलरेडी मेरा लोसोग्रिड देख चुके हैं, तो मल्टीपल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाई बीपी है, वेट का भी इश्यू है, स्पाइन में भी इश्यू है, वो सारा कुछ है। लेकिन अभी इसे वेट डायबिटीज का और उसका अगर मिल जाता तो अच्छा रहता, वेट लॉस का और डायबिटीज का। सर सब कुछ एक साथ वेबिनार में पॉसिबल नहीं है, अच्छा, क्लास में सब। तो वेट लॉस का भी उसमें दे दूंगी डायबिटीज आपको, का, वेट लॉस डायबिटीज का भी दे दूंगी। सर प्लीज आप थोड़ा सा ना हमारा भी डिस्क्रिप्शन समझा करें, हर चीज पॉसिबल नहीं होती सही है, वेबिनार में डिलीवर करना। सही है। ठीक है, डायबिटीज का भी दे दूंगी आपको, वेट लॉस का भी दे दूंगी। और आपने क्या बोला, स्पाइन के लिए जो भी आपको बैक पेन वाला दिया है वो लगाते रहो। हाँ ठीक है, और स्पाइन का जैसे कि और सर्वाइकल वगैरह है तो वो भी क्लास में आएगा आपका, क्योंकि क्लास में आप पढ़ने वाले हो मोर देन 100 प्लस प्रॉब्लम्स पढ़ने वाले हो, राइट तो उसमें आपकी काफी प्रॉब्लम्स कवर हो जाएंगी। राइट राइट राइट। ठीक है ओके। हाँ जी, और ओके ये जी। नेक्स्ट अभी दूसरा क्लास कब रहेगा इसमें? सर एक क्लास आफ्टरनून में आ रहा है 3 से 5, और एक रात को आ इस रहा है बार में 9:30 थोड़ा से। मेरे लिए मुश्किल है हाँ ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन। तो दोबारा ये कब आएगा मुझे वो अगर पता चलता है? सर नहीं, दोबारा नहीं पता कब आएगा अभी। अच्छा ये भी अभी सिर्फ बच्चों की डिमांड पर आया है, नहीं तो ये पहले राइट। साल में एक ही बार आता था। अभी अच्छा, पिछले साल से डिमांड होने का, अब ये पिछले 5-6 महीने से लगातार रिपीट हो रहा है हर महीने। और पर ये कल से शुरू हो रहा है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ दोपहर तक अगर पेमेंट कर पाता नहीं हूँ। होता तो रात वाला कर लेना सर, रात वाला भी आ रहा है 9:30 to 11:30, वो कर लेना। नहीं, जस्ट फंड का इश्यू है, वही है, तो वो मैनेज करके वो मैं कुछ कर लूंगा मैं। जी और पारस सर। स्क्रीनशॉट मैं राहुल जी को भेज दूंगा। जी हाँ जी पारस सर। राधे राधे मैम। राधे राधे सर। मैडम डिप्रेशन का कुछ बताएंगे? हाँ सर सब बता दूंगी, टेंशन ना लो भी, मैडम डिप्रेशन का भी एक बता थोड़ा दूंगी। सा मेरे को है ना, जौ में, दाढ़ में और ये पूरे में दांतों में दिक्कत हो रही थी। अभी तो तो दांतों मैंने वाला आज लगाओ ना, ये वाला ये लगाओ जो अभी नहीं, बताया। मैडम मैंने लेट ज्वाइन करा, इसलिए पूछ रहा हूँ कौन सा ये कलर रहा, लगाना है? ये लगाओ, थंब दिख रहा है मेरा, हाँ हाँ। थंब के चारों ओर क्या नहीं, लगाया हुआ भक्ति मैंने? में मैं बंद करी हूँ। ग्रीन ग्रीन या ब्लैक? ब्लैक ब्लैक ब्लैक, थंब के चारों ओर। या यहाँ पे? हाँ और रेड किसके लिए लगाया मैडम ये ये? किसी के लिए नहीं लगाया हुआ, आपने सिर्फ दांत वाला बोला ना, दांत के लिए ब्लैक लगाओ। हाँ, मेरे को दांतों में दिक्कत हो रही है। हाँ ब्लैक वाला लगाओ बस, अभी लगाओ ना, देखो अभी बता देना कितनी देर में फर्क आया। ठीक, अभी लगाता ठीक हूँ है, मैं। क्योंकि ये थैंक यू। दांत दर्द के लिए बेसिकली आपने बोला ना जॉ में दर्द हो रहा है, देखो कर लीजिए। अप्लाई करके देखो, क्योंकि पूरा आपका उसके पोर्शन के लिए ही होता है ये। थैंक यू मैम। करो लगाओ अभी। थैंक यू, लगाता हूँ। वेलकम। जी नीलम मौर्य मैम। हाँ करें। मैम मैम हाइट मैम कितने एक साल सेकंड तक रुको, बढ़ सकती है? मैम एक सेकंड रुको, ये कहीं से ना, एक मिनट, अनम्यूट है किसी का, बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। हो गया। हाँ जी नीलम मौर्य मैम, हाइट कब तक बढ़ सकती है? मैम हाँ देखो, आपने बताया हाइट का कलर। हाइट का मोस्टली लोग बोलते हैं कि 15 साल तक ही बढ़ती है, 13-15 साल तक ही बढ़ती है।
उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, पर ऐसा नहीं है, 18 साल के बाद भी हाइट बढ़ती है। के बच्चे का बढ़ सकता है जो आपने हाँ बढ़ पॉइंट्स जाता है बताए। मैम। मैम देखो मेरे पास ना, अगर बोलूँ तो मेरे पास 20-21 साल वाले बच्चों के भी रिजल्ट है। ओके फाइन। हाँ और और 20-21 साल वाले तो बच्चे की मुझे याद है, क्योंकि उनकी हाइट थी 5'2", और उनकी हाइट साइकिलिंग भी उन्होंने की थी, साथ साथ ही थेरेपी भी की थी। तो उनकी हाइट जब तक कॉलेज फिनिश हुआ था उनका, तो उनकी हाइट 5'7" हो गई थी। 5'1" या 5'2" थी जब कॉलेज ज्वाइन किया था। तो उनको बस मैंने कहा था डेली करते रहो, तो उन्होंने साइकिलिंग भी की थी, 8-10 महीने साइकिलिंग की। सेकंड ईयर थर्ड ईयर की बात है, मतलब कॉलेज खत्म, मतलब उनकी 5'7" हो गई थी मैम हाइट। ओके हाँ थैंक यू मैम। अब और देखो एक इसके लिए चीज जो सिर्फ ये पूछना था, रिस्पॉन्सिबल है, मुझे नहीं पता कलर भी रिस्पॉन्सिबल है या सिर्फ साइकिलिंग भी, पर उन्होंने चीजें की। मैं कहा खाना पीना अपना ठीक करो और साथ में ये यूज करो। ओके थैंक यू मैम। एक्जिमा है ना बच्चे को बचपन से है ना, तो जैसे 1-2 साल की उम्र से हो, बहुत लाइट हो, और जब 18-19 साल का हो तब ज्यादा बढ़ जाए जब तलक, तो उसका बहुत मेडिसिन करने के बाद भी ना हो, तो इसमें कलर थेरेपी और एक ही एक्जिमा की जगह भी पे। है, एक सेकंड दीपा, एक सेकंड मैम। एक्जिमा की कलर भी है। थेरेपी फिर मैं समझा रहा हूँ आप सबको, एक अच्छा स्पॉटिनेट टूल है, राइट। हम्म दवाइयां तो लेनी ही हम्म पड़ेंगी, राइट। ये साथ साथ में धीरे धीरे उस बीमारियों को कम करता चला जाता, दवाइयां एकदम कम करता चला जाता, पर ऐसा नहीं कि आपको दवाई छोड़नी है, राइट। नहीं दवाई छोड़ने वाली बात नहीं, मगर कलर थेरेपी का मुझे एक्सपीरियंस है, अच्छा इफेक्ट होता है। मुझे दांत का हुआ था, आप मैम पूछ रहे थे ना, तो मैंने एक बार पॉइंट लगाया था कलर का, तो बहुत तुरंत आधे घंटे के अंदर आराम आया था। मगर अभी थोड़े दिन पहले मुझे जब हुआ था, तो उसमें आराम नहीं आया। क्यों? तब कैविटी हो गई थी। पहले वाले में तुरंत ही आराम हो गया। तो आप, मुझे दांत का एक्सपीरियंस है कलर का, 2 बार में, एक में आराम हो गया तुरंत आधे घंटे में, कब कुछ दर्द होगा तो अच्छा हो गया, मगर जब दांत में अंदर कैविटी थी तो नहीं अच्छा हुआ हाँ वो। हाँ, तो और कैविटी में नहीं होगा ना, सोराइटिस के भी कैविटी क्योंकि कुछ मैम नहीं, वो चला गया कैविटी आपकी में नहीं मसल्स के हुआ। अंदर। हाँ वो दर्द था, तब मुझे आधा घंटा नहीं लगा ठीक है कलर का, बहुत। सोराइसिस के लिए कुछ बता सकते हैं? मैम, मैं सब कुछ बता सकती हूँ, पर ये मैम सारा कुछ करेंगे ना, मैं यहीं क्लास पे में नहीं करेंगे, बता आज सकती बहुत हूँ। कुछ बताया मैम ने, बस कल फिर ओके क्लास थैंक करेंगे, 2 दिन में बहुत सारी बीमारी कवर गई है मैम ने, राइट। ओके थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। दीपा अनम्यूट करो। जी जी क्या है कि एक वेबिनार में सारी चीजें इज नॉट क्वाइट पॉसिबल टू कवर कर जाओ। 5 दिन का सेशन आप बोलोगे 2 घंटे में कवरेज, इज नॉट क्वाइट पॉसिबल। और कलर ऐसा नहीं है, कुछ चीजें रूट कॉज को भी समझना पड़ेगा, उसके साथ कनेक्शन भी समझना पड़ेगा, तो हम सीखेंगे ना इस क्लास में। कलर थेरेपी क्लास 17 और 70 के आप लोग अगले ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको बताया, 17 और 70 क्लास है, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग, ई सर्टिफिकेट पीडीएफ व्हाट्सएप ग्रुप में 3 से 5 और 9:30 से 11:30 का बैच है। मोर देन 110 डिजीज हम कवर करने वाले हैं। आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं 7715930333 पे, और स्क्रीनशॉट भेजने के बाद आप मुझे अपना नाम और अपने बैच का टाइम लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा, सॉरी, तो ताकि मेरे लिए आपके ऐड करना इजी हो जाए। ये क्यूआर कोड है, इफ यू वांट टू टेक पेमेंट सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको स्कैन कर सकते हैं, राइट दीपा मैम। जी डन डन दीपा मैम। सो आज का हम लगभग 2-3 मिनट और साथ हैं, तो कुछ हाँ ले अच्छी लीजिए, 2-3 क्वेश्चन ले लीजिए तो हाँ ओवर कर। आप ले रहे हैं भैया क्वेश्चन है मैं ही लूँ? मैं ही लेता हूँ। अच्छा आप ले लीजिए। हाँ संजय भाई। हाँ राधे राधे मैडम, राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे सर। हाँ मैडम, आपने हम इस क्लास में ही शायद 15 दिन पहले क्लास लिए थे, हम नोट किए थे। हमको हम आई एम चेन स्मोकर, हम सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। तो सिगरेट छोड़ने चाहते हैं तो हम कौन सा कलर यूज करेंगे, हमको समझ में नहीं आया। आप पिंक, रेड और वायलेट बोले थे। सिगरेट छोड़ने के लिए कलर छोड़ो, मैं आपको व्हाट्सएप पे एक शब्द भेज रहा हूँ, उसको यूज करो, उससे हो जाएगा।
हाँ, ऐसे हम मैडम के व्हाट्सएप अनुसार हम व्हाट्सएप लगा रहे हैं। व्हाट्सएप पे राधे राधे लिखो, मुझे अभी का भी हाँ, अच्छा, भेजता हूँ, सिगरेट छोड़ने का तरीका भेज देता हूँ। तो कलर थेरेपी नहीं करे? अरे कलर का भी करेंगे क्लास में, पर पहले व्हाट्सएप करो, मैं एक चीज भिजवाता हूँ। वो सिगरेट का है ना आपका? हाँ हाँ, करवाते हैं, ठीक है, छुड़वाते ठीक है। हैं। मैम एक क्वेश्चन आप लो, जो तुम मेरे को आता हूँ। जी जी संपदा मैम, अनम्यूट नहीं हो हेलो रहा? हाँ जी, हेलो, हाँ जी मैम। नमस्ते मैडम। जो बैक पेन के लिए आपने बताया, वो फ्रोजन शोल्डर के लिए भी हो सकता है क्या? हाँ ट्राई कर सकती हूँ मैम। ओके, अपर साइड में। हाँ जी मैम, फ्रोजन शोल्डर के लिए बोलते हैं, उस पर ट्राई करो मैम। वैसे फ्रोजन शोल्डर का एक अलग भी आएगा, आप वो ओके, भी ट्राई कर लेना। हाँ अपर साइड। हाँ हाँ, अपर साइड वाला ही, वो ऊपर का है ना, ओके, अपर पोर्शन का, तो अपर ही लगाएंगे। यस यस, ओके, हाँ, थैंक यू मैडम, थैंक यू। वेलकम। जी विनोद कुमार। हेलो, हेलो। आ रही है आवाज में? हाँ जी। मैम मेरे ना इस फिंगर में 4 लाइन है, 1 2 3। है अब 4 लाइन है? ये देखिए मैम, अरे एक मिनट रुको जरा, मेरे को देखने दो फिर तो। दिख रही है? ना रुको, देखती हूँ ना। 4 लाइनें कहाँ है? अच्छा, इस वाली फिंगर में 4 लाइनें आपकी? हाँ, लेफ्ट हैंड है ना, 4 हाँ है हाँ इसका। हाँ, अच्छा। देखो, अरे नहीं, तो लेफ्ट भी है तो भी 4 तो नहीं है सर, 3 ही है यहाँ पर भी। ये देखो मैम। हाँ आपकी 4 है, मैंने देख ली, आपकी 4 है इस वाली फिंगर पर। हाँ, तो बीच वाले से बात होगा, मिडिल फिंगर सब का पे लगा लो बात। सर फिर। कंफ्यूजिंग केस है मैडम। सब पे लगा लो सर, पूरी बैग के लिए। सर विनोद सर को ग्लास गिफ्ट कर दो, बहुत अच्छा हंसते हैं ये, और वैसे भी एक्स्ट्रा फिंगर पे एक्स्ट्रा निशान है। एक एक्स्ट्रा ठीक फिंगर है, है, विनोद सर को ग्लास सारे गिफ्ट कर एक्सपेरिमेंट दो। इनमें ही करना है। चलो विनोद जी, मुझे व्हाट्सअप कर देना आपका नाम। ठीक है, ठीक आपको है, क्लास गिफ्ट कर दी इन आज की। कलर थेरेपी की क्लास आपको गिफ्ट की जा रही है, अंकुर खेल की तरफ से, दीपा मैडम की तरफ से आपको क्लास नहीं, मैं गिफ्ट कर। सर आज ले भी लिया हूँ, क्लास जमा कर दिया हूँ। पेमेंट कर और दिया आपने? हाँ हाँ, व्हाट्सएप भी कर दिया सर आपको तो स्क्रीनशॉट। फिर वो अगली किसी क्लास में एडजस्ट कर लीजिएगा, मेरे साथ कोई पेमेंट एडजस्ट कर लीजिएगा कहीं और पे, राइट? आपका 17 और 17 में मेरे पास जमा हो गया। हाँ, मैं भेज दिया स्क्रीनशॉट आपको, दोपहर मैच करके अब आता मुझसे बात कर लीजिएगा, आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला। वो कह आपका रहे हैं आपको क्लास फ्री ये हो जो गई है ये आपके क्लास 7। आपके लिए फ्री होगी, दैट इज नॉट पेडेबल। आपने नहीं, मैं समझ गया। जो पैसा आपने मुझे दिया है, जी सर। राइट, वो पैसा आपका मेरे साथ कहीं पे भी एडजस्ट कर लीजिएगा या वो रिटर्न करवा लीजिएगा। नहीं नहीं, रिटर्न नहीं लूंगा सर, मुझे सारे क्लास करने हैं। डन 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 डन, अभी जय। न्यूरोलॉजी वाला चल रहा है, ये कलर थेरेपी ले लिया, एक 123 का भी जमा किया था सर, उसका पता नहीं क्या है। वो स्टोर से डायरेक्ट जाके ले लो, स्टोर पे है वो ये ऐप कहाँ के मिलेगा स्टोर पे सर? ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलो, डन 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 डन। थैंक यू विनोद जी। जी दीपा मैम। जी जी बोलिए सैमसंग मैम। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे जी। मैम अस्थमा का भी एक बता दो। मैम क्लास में बताएंगे अब आपको। चलिए दीपा मैम, मैं हाँ जी, बस एक लास्ट क्वेश्चन ले लो भैया, फिर ओवर करते हैं। इजाजत। नहीं, ओवर कर रहे हैं बस भैया, ओवर कर देना, क्योंकि मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी अकेले। जी तन्मय मैम बोलेंगे। आप बैक पेन के लिए बोले थे, उससे मुझे थोड़ा आराम है।
मतलब काफी ओके रिलीफ है। और आप एक ठीक है। एल्बो के लिए बताए थे, तो उसमें ग्रीन कलर का एल्बो पे लगाना है, ग्रीन कलर की पेन से। हाँ हाँ, एल्बो पे बताया था। जो आपका एल्बो का ज्वाइंट होता है ना, देखो यहाँ पे आपका एल्बो निशान हाँ होता है ना, ये आपका मिलता है, जहाँ मिलता है उसके बिल्कुल नीचे आपको ग्रीन कलर का बड़ा सा वो बनाना है आपको। यहाँ में, और लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड हाँ पे। देखो, आपको मालती मैम दिखा रही हूँ, तो मैं एक बार मालती मैम को स्पॉटलाइट पे कर रही हूँ, आप देखो उन्होंने बनाया है हाँ अपने हाथ पे, दिख गया? हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है। थैंक थैंक यू। यस मैम, बड़ा रिलीफ है इससे। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम मालती जी, वेलकम। थैंक यू एक मिनट, आपको म्यूट कर दिया था मालती मैम, शायद म्यूट हो गया। किधर गए? हेलो। हाँ जी। एक्चुअली मैम एलर्जी तो कहीं नहीं थी, बट एक्चुअली थाइस में जो रैसेस हो जाते हैं, ये मैंने उसके लिए लगाया था, उसमें भी हाँ रिलीफ मिला। हाँ, ये किसी की एलर्जी के लिए ना, ऑल ओवर एलर्जीज के लिए, कोई भी एलर्जीज हो हाँ, जाती है तो आप ये अप्लाई कर तो सकते हो। उसके लिए रिलीफ है काफी, सब लोग कर सकते हो। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। यहाँ पे लगाना। जी राइट राहुल दीपा भैया। मैम, जी जी। मैं इजाजत चाहूंगा, आज सेशन को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। और हम सब मिलने वाले हैं कल क्लास में, और जो लोग क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे मैंने बताया वैसे स्क्रीनशॉट भेज के अपना नाम लिख के मुझे भेज देंगे। कल फिर हम कोई नए सेशन में, नई क्लास में, नई तरीके से फिर मिलेंगे। वेबिनार में, क्लास अपनी जगह पर, वेबिनार अपनी जगह पर चलते रहेंगे। सो यू आर द मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस वंडरफुल सेशंस। आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस बार ज्वाइन करें। ये क्लास ये बहुत लॉन्ग टाइम के बाद आती है, तो बिल्कुल अपना समय को व्यर्थ ना करें और ज्वाइन करें। 5 दिन बहुत अच्छे रहेंगे आप लोगों को। राइट दीपा मैम? बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये क्लास ऐसी है जिसको न्यूरोलॉजी करनी है जिंदगी में, नहीं करनी, एस्ट्रोलॉजी करनी है, नहीं करनी, ये क्लास तो मस्ट डू क्लास होती है, क्योंकि हेल्थ सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अब अपनी नहीं, दूसरों के जीवन में भी उनकी हेल्थ में एक मसीहा बनकर, एक एंजल बन के उनके लिए काम कर सकते हो। क्योंकि ये जब आपके लिए कलर थेरेपी सिंपल सी यूज होती है ना, और जब जो भी लोग इससे ठीक होंगे, जितना थैंक यू वो आपको बोलेंगे ना, आज तक किसी और चीज के लिए थैंक यू नहीं बोला होगा, तो आपके अंदर से जो खुशी फट फट के निकलेगी ना, ऐसा लगेगा ओ हो, हम तो सच में उसके लिए भगवान हो गए यार, उसको ठीक कर दिया हमने। तो इट्स अ मस्ट डू क्लास, जरूर करनी चाहिए, बहुत काम आएगी आपको आगे ये। Thank you, Deepa, to being here to guide us, to give us wonderful knowledge. It's really amazing. But thank you to everyone join this wonderful session. आप सबको पर्सनली सबका थैंक यू ज्वाइन करने के लिए, आपका कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपके जीवन में 0.01% वैल्यू एडेड करने की जो हमने कोशिश की है वो शायद कर पाए होंगे। Right. So it's going to be amazing session. You're most welcome. Thank you, Deepa ma'am, once again to थैंक you. यू। Thank you to everyone. Radhe Radhe to all. Jai Guru to all. Take care. Stay राधे blessed. राधे मैम। राहुल सर, एक सेकंड, एक बात और कहूंगा। अगर सही में ये क्लास आपको अच्छी लगी है, तो YouTube चैनल संदीप विजासर का चैनल है, वहां पे अगर जो लोग देखते हैं उनको अच्छी लगे तो जरूर वहां पे थैंक यू जरूर लिखिएगा। राइट, ताकि एक आपका अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए। तो यूट्यूब पे इस वीडियो पे जाके, इनके जो दोनों क्लास के वीडियो, उस पे जाके थैंक यू जरूर लिखिएगा, ताकि आपका भी उसमें एक पार्ट, अप्रिशिएशन पार्ट, मतलब आपका एक्सपोर्ट हमें मिल सके। राइट दीपा मैम, अनम्यूट कर लो। राइट, चलो, थैंक यू। राधे थैंक राधे, यू। जय गुरु टू ऑल। राधे राधे जय टू गुरु ऑल। जी। राधे राधे। राहुल सर, टाइमिंग साढ़े 9 गुड नाइट। राधे 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 मैडम। जय श्री राम। जय श्री राम।